प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 231। पिताजी की स्मृति सबसे बड़ी धोखा है। अरे बाप रे, लिन फॉन तब स्तब्ध था जब उसने अपने कानों में गूंज सुनी। नहीं पिताजी, क्या आप भूल गए हैं कि पूरा ऊपरी क्षेत्र अब मेरा शिकार कर रहा है? इस स्थिति में मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नौसिखिया कैसे कर सकता हूँ? खुद पर भरोसा कर सकता हूँ? अगर वे अप्रत्याशित चीजें नहीं हुई थी तो यह मेरे लिए सामान्य रूप से अभ्यास करना ठीक होता, लेकिन अब मुझे पूरी दुनिया में शिकार किया जा रहा है और मुझे डर है कि मैं ड्रैगन क्षेत्र भी नहीं छोड़ सकता, है ना? यद्यपि ड्रैगन लॉर्ड ऑफ द ड्रैगन कबीले कुछ समय के लिए उसकी रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ड्रैगन कबीले में खेती जारी रखना उसके लिए असंभव है जब तक कि वह अमर सम्राट नहीं बन जाता और फिर बाहर आ जाए, है ना? दूसरा पहलू, ऊपरी दायरे के बाहर लिन किंगटन लिन फॉन की आवाज सुनने के लिए हुआ, क्योंकि उसने कई बेटियों को विभिन्न आकाशगंगाओं में भेजा था। उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। एक प्रणाली के बिना क्या करें? मेरी मेमोरी के इयून्स की तुलना किस प्रणाली से कर सकती है? टोंगशेंग क्षेत्र में क्या गलत है? क्या टोंगशेंग क्षेत्र अमर सम्राट को नहीं मार सकता है? इस समय लिन फैंग ने भी इस बारे में सोचा था। उसके सामने बाधा को देखते हुए उसकी टकटकी फिर से दृढ़ हो गई। हालांकि मेरे पास अब सिस्टम नहीं है, फिर भी मुझे एक अनूठा फायदा है। निषिद्ध बर्बादी अमर शरीर को बर्बाद कर देता है। यद्यपि मेरा अमर शरीर धीरे धीरे सुधार कर रहा है, एक बात मैं कह सकता हूँ, मेरा क्यूबी सागर असीम रूप से बड़ा है। मैं लगातार आत्मा के पत्थरों को अवशोषित कर सकता हूँ और इच्छा शक्ति के माध्यम से रुक सकता हूँ। ये कहना है, जब तक मेरे पास पर्याप्त आत्मा पत्थर हैं, मैं अभी भी ऊपरी क्षेत्र में बहुत जल्दी अजेय बन सकता हूँ। पिताजी ने इतने सालों से यात्रा की है, उन्हें पता होना चाहिए कि खजाने और आत्मा के पत्थर कहाँ हैं, है ना? क्या मैं सिर्फ उनकी हाल की यादों को खोज नहीं सकता? लिन फैंग के विचारों ने जल्दी से विस्तार किया। इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। ऊपरी क्षेत्र में प्रमुख खनिज नसों और खजाने के स्थान तुरंत उनके दिमाग में दिखाई दिए। सभी आकारों की कई आत्मा पत्थर की खदानें हैं, जिनमें से अधिकांश जोंगजो तियानशेन मंदिर में एकत्र किए गए हैं। बाकी विभिन्न प्रमुख बलों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उत्तरी क्षेत्र में कई ड्रैगन जनजातियां हैं और पश्चिमी क्षेत्र में कई बौद्ध और दानव संप्रदाय भी हैं। उसके बाद कुछ निष्क्रिय आत्मा पत्थर की खाने हैं जो प्रमुख बलों द्वारा मूल्यवान नहीं है और छोटे बलों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। क्या वह परिवार के मैदान के नीचे एक आत्मा पत्थर की खान भी है? ये काफी गहराई से दफन है। लिन फॉन्ग ने अपने दिमाग में परिचित स्थान को देखा और पता चला कि यह परिवार की जमीन के नीचे एक छोटी सी आत्मा पत्थर की खान भी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह परिवार सिर्फ 10,000 वर्षों में सभी बड़े और छोटे बलों द्वारा उत्तर पश्चिम में एक बड़ा परिवार बनने के लिए एक परिवार के रूप में चला गया। पिछले 10,000 वर्षों में वह परिवार ने इस आत्मा के पत्थर की खान पर भरोसा किया है और परिवार की समग्र ताकत में बहुत सुधार हुआ है। यही वजह है कि उनके पास नॉर्थवेस्ट के राजा का शीर्षक है। ये कहा जाता है कि उनके आधार के नीचे आध्यात्मिक खदान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन अब लिन फॉन्ग को एक और समस्या का सामना करना पड़ा। मेरा कैसे? यहाँ की आत्मा पत्थर की खदानें निचले दायरे में नहीं है। भूविज्ञान कठिन है और मेरा बहुत मुश्किल है। दिव्य क्षेत्र में मेरी वर्तमान खेती के स्तर के साथ इन सभी आत्मा पत्थरों को खान करने में हजारों साल लगेंगे, है ना? मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पिता आत्महत्या करने की जल्दी में है। अगर मैं उसे दूर भेजने में देरी करता हूँ तो वह निश्चित रूप से अपने लिए फिर से एक छेद खोद देगा। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो हम केवल ड्रैगन लॉर्ड से इस आत्मा के पत्थर को बाहर निकालने के लिए कह सकते हैं। बस इस क्षण में अचानक एक विचार उनके दिमाग में चमक गया और उनके दिमाग में कई गुप्त तकनीकें दिखाई दी। वेल भक्षण तकनीक कुछ भी निगल सकती है और इसे अपने आप में अवशोषित कर सकती है। कुन की तकनीक, कुन की महानता, अरबों वर्षों की स्मृति और अनुभव के कारण जब ये जानकारी लिन फॉन्ग के दिमाग में दिखाई दी, लिन फॉन्ग ने पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली है, एक पेशेवर गुरु की तरह। क्या पिताजी की स्मृति का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है? लिन फॉन्ग की आंखें जलती हैं और उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें अपने पिता की स्मृति में बिट द्वारा जानकारी बिट की खोज करने की आवश्यकता नहीं है। पहले की तरह जब मैं कुछ सोचता हूँ तो मैं अपनी ओर देखने के लिए वापस जाता हूँ, पिता की स्मृति में धीरे धीरे खोज करने के लिए। ये बहुत अक्षम है। बस पिछले जीवन में बाइडू का उपयोग करने जैसी कीमत जानकारी के लिए खोजें। वह कितना सुविधाजनक है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि ये यादें और अनुभव एक बहुत ही मूल्यवान खजाना है। लिन फॉन्ग थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि पिताजी ने पहले से ही सब कुछ सोचा है। इन यादों के साथ यह उनकी पिछली प्रणाली से बिल्कुल भी हीन नहीं है। यद्यपि यह सीधे आपको अपनी ताकत में सुधार करने में मदद नहीं कर सकता है, यह अन्य पहलुओं में सिस्टम की तुलना में अधिक सही है। अरबों वर्षों की स्मृति में सभी शामिल हैं और इसमें सब कुछ शामिल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस समस्या का सामना करते हैं, आप इसमें अनगिनत समाधान पा सकते हैं। वैसे हम पहले अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कुछ गुप्त तकनीकों को पा सकते हैं। कम से कम यह मुझे खुद को बचाने की शक्ति देगा, इसलिए मैं ऊपरी दायरे में सुरक्षित हो सकता हूँ। चलो पहले टोंगशेंग शिष्याडी की खोज करने की कोशिश करें और देखें कि क्या निकलता है। लिन फैंग ने धीरे धीरे इन यादों का उपयोग करने की विधि की आदत हो गई और धीरे धीरे बोल्ड हो गया। लेकिन उन्होंने ज्यादा उम्मीद नहीं की। आखिरकार एक आध्यात्मिक अस्तित्व और एक अमर सम्राट के बीच की खाई बहुत बड़ी थी। यह मूल रूप से एक हाथी और एक चींटी के बीच का अंतर था। वह संभवतः एक दूसरे को कैसे मार सकता है, लेकिन ये खोज और अधिक जानने के लिए चोट नहीं करता है। इस समय जब स्मृति उनके दिमाग में दिखाई दी तो लिन फॉन्ग का शरीर अचानक जम गया। भगवान अमर सम्राट को मार सकते हैं अपने स्वयं के शरीर को खोलकर, क्यूई के समुद्र को एक पुल के रूप में उपयोग करके और ब्रह्मांड की शक्ति को उधार लेते हुए मैं अमर सम्राट को नष्ट कर सकता हूँ। ध्यान दें, यह विधि आम लोगों के लिए असहनीय है। यदि आप इसे बलपूर्वक उपयोग करते हैं तो आप विस्फोट करेंगे और मर जाएंगे और आप जिस छोटी सी दुनिया में हैं वह भी गायब हो जाएगी। इसका उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक कि आप दोनों एक साथ नाश हो जाते हैं। केवल निषिद्ध खंडहर अमर शरीर ब्रह्मांड की शक्ति का सामना कर सकता है। ब्रह्मांड की शक्ति के साथ हम अमर सम्राट को नष्ट कर सकते हैं। ओह नहीं, क्या ये सच है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? इसके अलावा ये गुप्त तकनीक मेरे अमर शरीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई लगती है। क्या यह एक संयोग है? वह क्षण जब अमर सम्राट को मारने की विधि उसके दिमाग में छाप गई थी। लिन फॉन्ग पूरी तरह से गूंगा था। यह मूल रूप से एक मजाक था, लेकिन ये पाया गया। क्या ये ठीक है? पुकारना। थोड़ी देर के बाद लिन फॉन्ग धीरे से शांत हो गया, लेकिन उसका चेहरा और आंखें मुस्कुराहट से भरी हुई थीं। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता ने मुझे दी इन यादों में दुनिया में सबसे बड़ी धोखा है।
अध्याय 231 पिताजी की स्मृति सबसे बड़ी धोखा है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 232 पुण्य के साथ लोगों को जीतना। पहले ब्रह्मांड की शक्ति के साथ संवाद करने की कोशिश करें ताकि भविष्य की लड़ाई में अपरिचित होने से बचें। लिन फॉन की आंखें थोड़ी झड़ी लग गईं और वह ब्रह्मांड के साथ संवाद करने की कोशिश करने लगे। उनकी स्मृति के आधार पर लिन फैंग ने अपना हाथ बाहर निकाला और धीरे से इसे खरोंच दिया और एक दरार अचानक शून्य में दिखाई दी। ये दरार पिछली दरारों से अलग है। पिछली दरारें सितारों से भरी हुई थीं और दरारें शांत और शांतिपूर्ण थीं, और इस दरार में केवल अंतहीन अंधकार और एक अत्यंत हिंसक बल है। लिन फॉन ने इस शक्ति को ध्यान से महसूस किया और पाया कि यह वास्तव में बेहद शक्तिशाली था। यहाँ तक कि अगर वह इस शक्ति का थोड़ा सा इस्तेमाल करता है तो वह आसानी से खुद को मार सकता था जब वह अभी अर्ध सम्राट राज्य में था। ये शक्ति मेरे पिता की स्मृति में ब्रह्मांड की शक्ति होनी चाहिए। ब्रह्मांड की शक्ति ऊपरी दायरे की आध्यात्मिक शक्ति या स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। केवल वे जो अमर सम्राट के ऊपर एक स्तर पर हैं वे इसे महारत हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर यह एक अमर सम्राट है, अगर वह बल द्वारा इस शक्ति में महारत हासिल करने की कोशिश करता है तो वह तुरंत इसके द्वारा उड़ा दिया जाएगा। इससे पता चलता है कि ब्रह्मांड की शक्ति कितनी शक्तिशाली है। जिंक्सु अमर शरीर एक विशेष मामला है, क्योंकि क्यूई का समुद्र असीम रूप से बड़ा है। चाहे वह आध्यात्मिक शक्ति हो या स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति, इसे असीम रूप से अवशोषित किया जा सकता है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड की शक्ति को भी कि अमर सम्राट को अवशोषित नहीं किया जा सकता है, उसे भी अवशोषित किया जा सकता है और किसी के स्वयं के लाभ के लिए उपयोग किया जा सकता है। शून्य को बंद करने के बाद लिन फॉन ने राहत की सांस ली। अब मेरे पास आखिरकार है खुद को बचाने के लिए कुछ शक्ति। अगला, आप मन की शांति के साथ ऊपरी दायरे में उद्यम कर सकते हैं। लेकिन भले ही मेरे पास अब अमर सम्राट को मारने का साधन है, फिर भी मुझे अपने दायरे को जितनी जल्दी हो सके सुधारने की जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके अमर सम्राट क्षेत्र के माध्यम से तोड़ें और उच्च स्तर पर आगे बढ़ें। याया और अन्य अभी भी यहाँ हैं, अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, और आपको बूढ़े आदमी को भेजने पर ध्यान देना होगा। फिर ऊपरी क्षेत्र है, नानू जुएहान पैलेस। क्या यूंगसी वहाँ होगी? क्या वह अभी भी मुझे याद करती है? हमें प्राचीन जियान परिवार भी जाना है। हालांकि इन चीजों को करने से पहले हमें पहले एक शक्तिशाली अमर सम्राट स्तरीय बल को वश में करने की आवश्यकता है, और फिर ऊपरी दायरे को सीधे एकजुट करने का एक तरीका खोजें। और ताकत और एक सच्चे अमर सम्राट के दायरे तक पहुंचने के लिए लिन ने जल्दी से अपने विचारों को हल किया और ऊपर देखा, क्योंकि उसके पास एक लंबी और कठिन यात्रा थी। आइए इसे कदम से कदम रखें। पहले अपने दायरे में सुधार करने के लिए एक आत्मा पत्थर की खान खोजें, फिर बलों पर विजय प्राप्त करें और बाद में बाकी के लिए योजना बनाएं। चर्चा, स्नैप। शून्य में एक बिखरती हुई आवाज सुनी गई। लिन फॉन का आंकड़ा सभी के सामने कहीं से भी बाहर दिखाई दिया। श्री लिन, मालिक, मेट्रोपॉलिटन, लिन परिवार, ड्रैगन कबीले और कई नॉर्थवेस्टर्न बलों ने सभी को एक साथ सलाम किया। अपने सम्मान का भुगतान करने के बाद जब वे लिन फॉन को देखते थे तो वे सभी स्तब्ध थे। मास्टर लिन फॉन की आभा अचानक इतनी कमजोर क्यों हो गई? यह एक आध्यात्मिक क्षेत्र की आभा की तरह लगता है ना? हालांकि ये सोचकर कि उसने अभी कैसे अभिनय किया था, सभी प्रमुख संप्रदाय नेताओं ने सोचा शायद ये प्रकृति में लौटने की स्थिति थी। कई संप्रदाय नेताओं ने एक दूसरे को देखा और कहा कि वे केवल लिन फॉन्ग से दिव्य क्षेत्र की आभा को महसूस कर सकते हैं और वे मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे दायरे के साथ हम केवल संप्रदाय के मास्टर लिन फैंग में दिव्य क्षेत्र की आभा देख सकते हैं, और हम किसी भी दोष को बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, जैसे कि वह वास्तव में केवल दिव्य दायरे में है। आभा का उपयोग करने की यह क्षमता बहुत मजबूत है ना? हाँ, अगर हमने उसे अपनी शाही शक्ति के साथ पूरे परिवार को दबाते नहीं देखा होता तो मैंने सोचा होता कि मास्टर लिन फॉन्ग सिर्फ एक साधारण आध्यात्मिक गुरु थे। हाँ, ऐसा लगता है कि हमारी खेती बहुत कम है, इसलिए हम कोई अंतर नहीं देख सकते हैं। कई लोग प्रशंसा और ईर्ष्या कर रहे थे। वे चाहते थे कि हम किसी दिन ऐसे राज्य तक पहुंच सकें। यह असली हमिट मास्टर है। ये देखकर लंबे समय से एओ ने लिन फॉन्ग को गंभीरता से देखा, लेकिन मैंने पाया कि उनकी नजर में मैं जो देख सकता था वह भी एक भगवान की ताकत थी। मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध रह सकता हूँ। यहाँ तक कि एक आधे साम्राज्य के रूप में मेरी खेती के स्तर के साथ क्या मैं मास्टर लिन के दायरे के माध्यम से देखने में असमर्थ हूँ? युवा मास्टर लिन फॉन्ग अपने दायरे की आभा को वसीयत में बदल सकते हैं, और यहाँ तक कि मैं इसके माध्यम से नहीं देख सकता। मैं उनकी खेती के स्तर से मेल नहीं खा सकता। ऐसा लगता है कि मास्टर लिन फॉन्ग की खेती मेरी से कहीं बेहतर है। हाँ, ऐसा एक मजबूत आदमी, ऐसा शक्तिशाली आदमी, इस तरह का एक व्यक्ति, वास्तव में मेरे ड्रैगन कबीले के साथ इतना अच्छा संबंध है। ऐसा लगता है कि ड्रैगन कबीले को शुभकामनाएं देने जा रही हैं। अब जब मास्टर लिन फॉन्ग ने हे परिवार को दंडित किया है तो उसने तय नहीं किया होगा कि कहाँ जाना है। वह उसे हमारे ड्रैगन कबीले में आमंत्रित कर सकता है और ड्रैगन कबीले की युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन दे सकता है। लॉन्ग एओ की आंखों में एक चमक थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर वह मास्टर लिन फैंग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है तो शायद वह कई चक्कर से बच सकता है जब उसे सम्राट क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था। लिन फॉन्ग भीड़ के सामने चले गए और स्वाभाविक रूप से सभी के गजों पर ध्यान दिया। उसके शरीर पर आभा अब वास्तव में दयनीय रूप से कमजोर है। ये सिर्फ इतना होता है कि इस परिवार की जमीन के नीचे कुछ आत्मा पत्थर की खदानें बची हैं, इसलिए मैं पहले अपने दायरे को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग कर सकता हूँ। अपना मन बनाने के बाद लिन फॉन्ग ने तुरंत कार्रवाई की। उसकी आंखें चमक गईं और वेल तैरने वाली तकनीक काम करने लगी। कहा जाता है कि वेल को निगलने की कला कुछ भी निगलने में सक्षम है। यदि एक निश्चित स्तर पर अभ्यास किया जाता है तो कुनपेन को भी निगल लिया जा सकता है। लेकिन अब मेरी ताकत बहुत कमजोर है और मुझे कुछ भी निगलने की जरूरत नहीं है। बस पास के आत्मा के पत्थरों को अवशोषित करें। ये बहुत सरल है। ये सोचकर लिन फॉन्ग की आंखें कठोर हो गईं। इसे वेल की तरह निगलो। एक पल में एक विशाल भंवर अचानक उसके शरीर से दिखाई दिया। एक विशाल बवंडर की तरह। पलक झपकते ही इसके अंदर 10,000 मील की त्रिज्या, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक पतली हो गई। अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा लिन फॉन्ग की ओर बढ़ी। वह परिवार के तहत आत्मा के पत्थर की खान को शामिल करता है। आत्मा के पत्थरों में आध्यात्मिक ऊर्जा की धाराएं भी ऊपर की ओर तैरती थीं।
वे एक के बाद एक लिनफॉर्म के शरीर में उड़ गए। शक्तिशाली और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा उसके शरीर में अवशोषित हो गई थी और लिनफॉर्म की आंखें प्रकाश से चमकती थीं। तुरंत उसके शरीर में मन की स्थिति में उतार चढ़ाव होने लगा। आध्यात्मिक ज्ञान का तीसरा स्तर। आध्यात्मिक ज्ञान का 9वां स्तर, स्वर्गीय फेयरीलैंड। क्या स्वर्ग है? गोल्डन फेयरीलैंड। लिनफॉर्म का दायरा सीधे दैवीय क्षेत्र के पहले स्तर से गोल्डन इमोर्टल दायरे के पहले स्तर पर पहुंच गया। ये 3 प्रमुख स्थानों को फैलाता है। एक ही समय पर उनमें से चारों ने अपने सिर के ऊपर आकाश को देखा। अरे क्या हुआ? ऐसा लगता है कि कोई आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है। इतने बड़े क्षेत्र को अवशोषित करने में सक्षम होने के लिए इस व्यक्ति की खेती एक अमर राजा से ऊपर होनी चाहिए, है ना? मास्टर, मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ काले भालू से कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। हम वहाँ क्यों नहीं जाते हैं और एक नजर डालते हैं? एक बंदर के मुंह के साथ एक यात्री, एक गड़गड़ाहट भगवान का चेहरा और उसके हाथ में एक लोहे की छड़ ने पूछा। तुरंत एक सफेद दिखने वाले भिक्षु ने नेता काले भालू के दानव को फेंक दिया, जो एक तरफ घुटने वाला था, अपने कपड़ों पर धीरे से डाल दिया और उसकी पीठ पर दे शब्द को कवर किया। वुकोंग, हमेशा अपने गुरु के सामने खड़े मत करो, अन्यथा लोग सोचेंगे कि आप मास्टर हैं। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। अध्याय 232, पुण्य के साथ लोगों को जीतना। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNTB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड ग्लोबल, ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 323, निषिद्ध अमर शरीर का रहस्य। आश्चर्य एक के बाद एक आता है। स्पष्ट, सन जिंगजे ने अपनी पलकों के साथ जवाब दिया। उसके सामने तांग संजाम के मांसपेशियों के शरीर को देखते हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन सभी पर कांप सकता था। वह हमेशा अपने गुरु की छाया के नीचे रहता था। उस दिन उसके गुरु ने एक पंच के साथ 5 फिंगर पर्वत को तोड़ दिया, उसकी गर्दन को चुटकी ली और पूछा, क्या आप मेरे साथ पश्चिम में होंगे या मुझे आपको वहां भेजना चाहिए? उस समय गुआनिन बोधिसत्व ने जो कहा उसके बारे में सोचकर आपके गुरु ने हमेशा लोगों को अपने गुण के साथ आश्वस्त किया। तब से वह जानता था कि कभी कभी गुआनिन बोधिसत्व के शब्द पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते थे। के रूप में मास्टर ने केवल लोगों को पुण्य के साथ जीतने के बारे में क्या कहा? इसका मतलब है कि जब किसी भी समस्या का सामना करते हैं तो मास्टर को पहले कार्रवाई करने दें। इसे जीतने वाले लोगों को पुण्य के साथ कहा जाता है। चल दर 4 स्वामी और प्रशिक्षु एक साथ कूद गए सीधे आकाश में और तुरंत दूरी की ओर गोली मार दी। समूह के उड़ने के बाद ब्लैक बियर दानव शिकायत से बाहर रोने में मदद नहीं कर सका। मैं लगभग जबरन मुक्त हो गया। वुवु वुवु। इस तरह से लिनफॉन्ग 1000 मील के भीतर सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद ये धीरे धीरे रुक गया। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा शरीर में बढ़ती रही और केवल एक पल में ये सभी क्यूई के समुद्र द्वारा अवशोषित किया गया था। गोल्डन अमर क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के लिए इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा लगती है। लिनफॉन्ग थोड़ा डूब गया। चूंकि उनका जिंक्सु अमर शरीर एक अमर के ऊपर एक स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए इसकी आवश्यकता के पत्थरों की मात्रा और भी अधिक हो गई थी। इससे पहले उन्हें केवल आम लोगों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक आत्मा पत्थरों का उपभोग करने की आवश्यकता थी, लेकिन अब ये 10,000 से अधिक बार हो सकता है ना? हालांकि जो वह पहले भी जानता था उसके अनुसार अब तक उसकी असली ताकत केवल वैल्यूओ गोल्डन इमोर्टल रियल के बराबर थी। यहाँ तक कि अगर वह अपने सभी साधनों का उपयोग करता है तो वह केवल दलुओ गोल्डन अमर क्षेत्र के चरम पर होगा। क्या दालुओ जिंक्सियन की ताकत जिंक्सियन क्षेत्र की तुलना में हजारों गुना अधिक हो सकती है? कदापि नहीं। अधिक से अधिक, ये दर्जनों बार और 100 बार सबसे अधिक है। यदि आप इसकी गणना इस तरह से करते हैं तो ये स्थिति ऊर्जा के संरक्षण के कानून के साथ पूरी तरह से असंगत है। तो ये क्यों है? लिनफेंग ने हमेशा महसूस किया कि उनके निषिद्ध अमर शरीर में कुछ रहस्य होने चाहिए जिनके बारे में वह नहीं जानता था। जब कभी भी मुझे संदेह है, मैं अपने पिताजी की स्मृति की जांच करता हूँ। लिनफॉन्ग ने अपने मन में सीधे तौर पर निषिद्ध खंडहरों के रहस्य के लिए खोज की। जिंक्सु अमर शरीर ऊपरी दायरे के बाहर आकाश और ब्रह्मांड की शक्ति को भी अवशोषित कर सकता है। ये कैसे संभव है कि ताकत में केवल इतना मामूली सुधार हो? कुछ और रहस्य होना चाहिए। जल्द ही लिनफेंग ने निषिद्ध खंडहर अमर शरीर के बारे में कुछ जानकारी पाई। यह अफवाह है कि निषिद्ध अमर शरीर एक ऐसा शरीर है जो स्वर्ग से प्रभावित होता है। यह अजेय होने के लिए पैदा होता है और लड़ने और मारने के लिए पैदा होता है। क्योंकि वे उसकी शक्तिशाली ताकत से डरते थे, आकाश के सर्वोच्च देवता ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका जन्म एक धीमी खेती की गति के साथ हुआ था और आम लोगों की तुलना में उन्होंने जो आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती की थी वह 100 गुना बढ़ गई। जितना अधिक समय बीतता है सुधार को धीमा कर देता है और जितना अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा उसे उपभोग करने की आवश्यकता होती है जब तक कि उसके प्रचार के लिए रास्ता अवरुद्ध नहीं हो गया। बाद में जिंक्सु अमर शरीर की शक्ति का 99% एक सील अवस्था में शरीर के भीतर क्यूई सागर में सील कर दिया गया। ये कहना है मेरा अनुमान सही था। ऊर्जा गायब नहीं हुई लेकिन सील कर दिया गया। तब तक जब तक मैं इस सील को हटा देता हूँ मैं निषिद्ध खंडहरों की पूरी शक्ति को अमर कर सकता हूँ। लिनफेंग फिर से गहरे हो गए, अपने शरीर पर अंदर की ओर देखा और उनकी चेतना अपनी उपस्थिति में बदल गई, सीधे अपने क्यूई सागर की गहराई तक जा रही थी। निश्चित रूप से कुछ सुराग यहाँ पाए गए थे। क्यूई के समुद्र में गहरी अंधेरे में लिनफॉन्ग के सामने कई विशाल चमकदार लोहे की श्रृंखलाएं दिखाई दी। इन लोहे की जंजीरों में से प्रत्येक बेहद मोटी है और चेन पर बस एक बकसुआ लिनफेंग के सामने एक पहाड़ की तरह विशाल दिखता है। और इस तरह की कुल 10 श्रृंखलाएं हैं। ये वे झोंपड़ी हैं जो जिंक्सु अमर शरीर की सभी आध्यात्मिक शक्ति को कैद करती हैं। लिनफॉन्ग ने अपनी आंखें पहली श्रृंखला पर अपने सामने केंद्रित की और चेन को अपनी पूरी ताकत से मारा। बूम! लिनफॉन्ग ने एक शक्तिशाली पंच फेंक दिया। यहाँ तक कि एक शक्तिशाली गोल्डन अमर भी अपने पूर्ण शक्ति के हमले का सामना करना मुश्किल होगा। हालांकि इस तरह के एक झटका ने लोहे की श्रृंखला को मारा, लेकिन एक भी गति नहीं थी। इतना मुश्किल? लिनफॉन्ग थोड़ा आश्चर्यचकित था। मेरे पूर्ण शक्ति वाले हमले ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और यह भी आगे नहीं बढ़ा। ये कठोरता थोड़ी अप्रत्याशित थी और वास्तव में इस तरह से 10 श्रृंखलाएं हैं। लिनफॉन्ग ने अपने दिमाग को शांत किया और अपनी यादों में फिर से खुद को डुबो दिया। जोंपी के मामले को याद करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई याद नहीं थी। यहाँ तक कि पिताजी भी नहीं जानते। ऐसा लगता है कि मैं केवल वही हूँ जिसने इसे हल किया है। एक ही समय पर दूसरी तरफ एक स्टार मैदान में एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर
दो आंकड़े एक दूसरे का सामना कर रहे थे। लिन किंगटन ने उसके विपरीत युवक को देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे बताओ, हम अपने बेटे के शरीर में झोंपड़ी कैसे खोल सकते हैं? ठीक है, जब तक आप मेरी तलवार को मेरे पास लौटाते हैं, मैं तुरंत आपके बेटे के झोंपड़ियों को खोल दूंगा। युवक लिन किंगटन से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इसके बजाय जब वह बोलता था तो उसकी आंखों में गर्व का संकेत था। मैंने आपको अपनी तलवार चुराने दिया और अब मैंने आपको पकड़ लिया है। अगर मैं आपसे नहीं निपट सकता तो क्या मैं आपके बेटे के साथ नहीं निपट सकता? जैसा कि उसने इसके बारे में सोचा था, उसकी आंखों में प्रकाश की एक चमक चमक गई। अगर मैं आपको हरा नहीं सकता तो क्या इसका मतलब है कि मैं आपको हरा नहीं सकता? जब स्कीमिंग की बात आती है तो वह किसी से भी कम सक्षम नहीं होता है। अरबों साल पहले की शुरुआत में लिन किंगटन ने अपनी तलवार छीन ली थी। उन्होंने गणना की थी कि लिन किंगटन निषिद्ध खंडहर अमर शरीर की मदद से क्या करेंगे। उस समय मैंने जिंक्सु अमर शरीर पर प्रतिबंध निर्धारित किया। अब अरबों साल बीत चुके हैं और मुझे आखिरकार इनाम मिला। हा, काश आपकी टूटी हुई तलवार इतनी जंग लगी है कि इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। क्या आपके लिए हर दिन मुझे इसका पीछा करना आवश्यक है? लिन किंगटन ने आह भरी और असहाय होकर कहा, मेरी झोंपड़ी आसानी से आपके द्वारा खोली जा सकती है। क्या आपको मेरे पास विशेष रूप से आना है? युवक ने भी आहें भरी। लिन किंगटन ने अपना सिर हिलाया। मैं यह नहीं कर सकता। कार्रवाई नहीं कर सकते? ये सुनने के बाद युवक धीरे धीरे खड़ा हो गया। अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो क्या मैं इस आदमी को हरा सकता हूँ? क्या अच्छा अवसर है। उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। लिन किंगटन ने अपने इरादों के माध्यम से देखा और फिर से बात की। हालांकि मैं अपने बेटे की मदद नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपको हरा सकता हूँ। अहम। युवक अचानक रुक गया, फिर अपने बट को बहुत स्वाभाविक रूप से थपथपाया और फिर से बैठ गया। ये स्टूल वास्तव में कठिन है। आओ और कुछ चाय है। एक कप चाय पीने के बाद लिन किंगटन ने धीरे से कप को नीचे रखा और एक मुस्कान के साथ कहा, आपकी कार्रवाई ने अब मुझे कुछ याद दिलाया। यदि आप मेरे बेटे की जंजीरों को नहीं छोड़ते हैं तो मैं आपको अभी हरा दूंगा। माथा। युवक स्तब्ध था। धिक्कार है, इस बारे में भूल गया। ये देखकर कि लिन किंगटन पहले ही खड़ा हो गया था, तुरंत आसपास का स्थान स्वतंत्र हो गया। युवक घबरा गया और जल्दी से एक उंगली को बाहर निकाल दिया। झोंपड़ी की एक परत। एक सौदा करते हैं। दूसरा पहलू। लिन फॉन्ग ने अपने क्यूई सागर में लोहे की चेन को गहरा देखा। मेरे दिमाग में वापस देखते हुए मुझे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। यद्यपि इस लोहे की श्रृंखला के बारे में एक स्पष्टीकरण है। ये कहा जाता है कि स्वर्ग के सर्वोच्च देवता इससे डरते थे, इसलिए उन्होंने जिंक्सु अमर शरीर के प्रचार के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए झोंपड़ी की स्थापना की। इसके अलावा इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि यह कैसे टूट गया था और ऐसा लगता है कि किसी ने भी इसे नहीं तोड़ा है। किसी ने भी पहले कभी नहीं तोड़ा है, इसलिए मैं केवल खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर सकता हूँ। तेन को उंगली की कोशिश करो। लिन फेंग की आंखें केंद्रित थीं और प्रकाश का एक स्थान जल्दी से उसकी उंगली पर संघनित हो गया। यद्यपि प्रणाली गायब हो गई, लेकिन इससे पहले उसने जो कौशल सीखा था वह इसके साथ गायब नहीं होगा। तियान कुई यी फिंगर वर्तमान में उनका सबसे मजबूत कौशल है। लिन फॉन्ग ने धीरे धीरे अपने सामने विशाल श्रृंखला पर अपनी उंगली उठाई। ब्रश। एक लेजर ने मजबूत मर्मज्ञ शक्ति के साथ गोली मार दी। लिन फॉन्ग की दृष्टि में ये सीधे लोहे की श्रृंखला की ओर गोली मार दी। तब काटना, थोड़ी सी आवाज थी और फिर लेजर गायब हो गया। उसके सामने लोहे की चेन गतिहीन रही, बिना मच्छर के काटने की तरह, एक छोटे से घाव के बिना। लिन फॉन्ग की आंखें अंधकार लग गई। ऐसा लगता है कि मैं इसे केवल तब खोल सकता हूँ जब मैं मजबूत हूँ। बस इस क्षण में। स्नैप। एक कुरकुरा ध्वनि ने लिन फॉन्ग का ध्यान आकर्षित किया। अध्याय 323। निषिद्ध अमर शरीर का रहस्य। आश्चर्य एक के बाद एक आता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें। CWNDB। उपन्यास समीक्षा। डिस्कॉर्ड ग्लोबल। ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो। यामी अन्ना। प्रतीक चिन्ह। टोमेटोमटल। अवतार। गूगल। फास्ट खरगोश। अध्याय 324। गोल्डन इमोर्टल। दायरे में आप आधे साम्राज्य के खिलाफ लड़ सकते हैं। स्नैप। एक मामूली ध्वनि ने लिन फेंग का ध्यान आकर्षित किया। फिर दरारें दिखाई दी। जहां तियान कुई ने अपनी उंगली उठाई, दरार का विस्तार जारी रहा और एक पल में श्रृंखला को स्पाइडर वेब जैसे आकार के साथ कवर किया गया था। विशाल श्रृंखला भी लगातार हिलने लगी। क्लिक करें, क्लिक करें, क्लिक करें। टकराना। एक तेज धमाके के साथ विशाल श्रृंखला एक पल में दो टुकड़ों में टूट गई। क्यूई सागर को एक जंगली जानवर की तरह अपने संयम से मुक्त किया गया था और एक बेहद हिंसक आभा तुरंत फट गई। मूल रूप से शांत दृश्य अचानक एक सैंडस्टॉर्म के रूप में भयानक हो गया। अंदर से बाहर लिन फॉन्ग की आभा, जो मूल रूप से स्थिर हो गई थी, अचानक फिर से विस्फोट हो गया और उसकी आभा फिर से तेजी से बढ़ी। उनका दायरा बिल्कुल नहीं बदल गया, लेकिन उनकी आभा और दबाव लगातार बढ़ रहे थे। यद्यपि वह केवल सुनहरे अमर क्षेत्र में था, वह धीरे धीरे अमर राजा बना रहा था और उसके बगल में अमर आदरणीयता को दबाव महसूस कर रहा था और यह अधिक से अधिक हो रहा था। बूम। लिन फॉन्ग के शरीर से एक भयानक आभा फट गई और शक्तिशाली दबाव ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। ड्रैगन लॉर्ड को छोड़कर घटनास्थल पर बाकी सभी को अचानक दबाव से जमीन पर खुद को जोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। वे सभी लिन फॉन्ग को देखते थे, जो अभी भी स्वर्ण अमर क्षेत्र में थे, सदमे में, और उनके विद्यार्थियों ने हिंसक रूप से अनुबंध किया। इसमें बहुत समय लगता है। लिन फॉन्ग की आभा धीरे धीरे शांत हो गई। क्या यह निषिद्ध बर्बादी अमर शरीर की सच्ची शक्ति है? लिन फॉन्ग की आंखों में खुशी का एक संकेत चमक गया। उन्होंने सावधानी से अपने शरीर में शक्ति महसूस की। पहले की तुलना में यह निश्चित रूप से 10,000 गुना से अधिक मजबूत था। सत्ता की इस अचानक भावना ने उन्हें महसूस किया कि आधे साम्राज्य लॉन्ग एओ के अलावा कोई और उपस्थित कोई भी एक ही कदम में उनका मैच नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, उनकी असली ताकत अब सबसे अधिक संभावना है कि एक अमर संत तक पहुंच गया। यहाँ तक कि अगर आप तियान कुई उंगली का उपयोग करते हैं तो आप एक चुपके हमले में एक आधा सम्राट को चोट पहुंचा सकते हैं। गोल्डन इमोर्टल रियल में कोई भी हाफ एम्परर के खिलाफ लड़ सकता है, जो लगभग 5 प्रमुख को पार कर रहा है। रियल्स पहले 5 छोटे क्षेत्रों की तुलना में यह एक बहुत बड़ा सुधार है। आगे की प्रगति करने के लिए मास्टर लिन को बधाई। इस समय लॉन्ग एओ और अन्य ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और बधाई देने के लिए जल्दबाजी की। हालांकि मुझे नहीं पता कि मास्टर लिन ने फिर से खरोंच से अभ्यास क्यों करना शुरू कर दिया, लेकिन अब जब उसके दायरे में सुधार हुआ है तो मुझे स्वाभाविक रूप से उसे बधाई देनी होगी और उसे चापलूसी करनी होगी। यह देखकर अन्य बलों के नेता भी बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए। उसे बधाई देने के बाद लॉन्ग एओ ने जल्दी से फिर से बात की।
श्रीलिन, ये जगह हमारे उत्तरी क्षेत्र के बहुत करीब है। ये केवल वहां पहुंचने के लिए एक छोटी उड़ान लेता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपको हमारे उत्तरी क्षेत्र में जाने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ। लोंगेओ की आंखों में एक चमक थी और वह हमेशा लोंगू के शिष्यों का मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए लिनफॉन को आमंत्रित करने के लिए उत्सुक था। कर सकना, लिनफॉन ने सिर हिलाया। वैसे भी किसी को दक्षिण क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में जाने के लिए ड्रैगन कबीले से गुजरना पड़ता है। वर्तमान में ऊपरी दायरे में एकमात्र कबीला जिसके साथ उसका एक करीबी संबंध है वह ड्रैगन कबीले है। ड्रैगन कबीले के साथ घनिष्ठ संबंध होना अच्छा होगा। और अभी मेरे पिता की स्मृति के अनुसार ड्रैगन कबीले में भी बड़ी संख्या में स्पिरिट स्टोन नसे हैं। जब मैं अपने दायरे में सुधार करने का समय आता हूँ तो मैं उनसे कुछ उधार ले सकता हूँ। ठीक है श्रीलिन, कृपया इस तरह से आओ। सब कुछ पैक करने के बाद हर कोई आकाश में ड्रैगन कबीले की ओर उड़ गया। उग्र आग संप्रदाय के सदस्य और अन्य अपने स्वयं के संप्रदायों में लौट आए। अब जब वह परिवार को नष्ट कर दिया गया है तो अभी भी कई चीजें हैं जिनसे उन्हें निपटने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने लिनफॉन को ड्रैगन कबीले का पालन नहीं किया। लोगों का एक बड़ा समूह 2 दिशाओं में विभाजित हो गया और दूरी में उड़ गया। एक ही समय पर हजारों मील दूर 4 लोगों के एक समूह ने पत्थर पर क्रॉस लैग किया। ज्यू बाजी ने लिनफॉन की आकृति को देखा और भ्रम में तांग संजांग को देखा। मास्टर, मुझे लगता है कि आदमी लिनफॉन की तरह दिखता है। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि लिनफॉन ने हमारे कैसॉक को चुरा लिया है? हम वहां क्यों नहीं जाते? तांग संजांग ने अपने हाथों को एक साथ रखा, उसकी आंखें गंभीर। अमिताभ, जैसा कि बौद्ध शिक्षाओं का कहना है, अगर किसी की ताकत अपर्याप्त है तो किसी को अपने दिल का पालन करना चाहिए और अपने आप को संरक्षित करना चाहिए, तभी कोई बौद्ध शिक्षाओं को फैला सकता है। आपका क्या मतलब है? जू बाजी ने अपना सिर खुजलाया और पूछा। कितना बेवकूफ है। दूसरे पक्ष में अधिक लोग हैं और हम उन्हें हरा नहीं सकते। क्या ये लड़ाई के लिए नहीं पूछेगा अगर हम वहां जाते हैं? तांग संजांग ने निराशा की नजर से कहा। चलो वापस जाते हैं और बौद्ध संप्रदाय के लिए लिनफॉन के सुराग की रिपोर्ट करते हैं और हमारा काम हो जाएगा। उनमें से चारों ने फिर से उड़ान भरी, दिशा बदल दी और पश्चिमी क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। दूसरा पहलू, उत्तरी क्षेत्र से ऊपर एक आकृति एक अंतर महाद्वीपीय मिसाइल की तरह उड़ गई। हर बार जब ये बादलों की एक परत से गुजरा तो यह एक अलग उपस्थिति के साथ बाहर आया, पहले से पूरी तरह से अलग। अपनी उपस्थिति को 10 से अधिक बार बदलने के बाद यह अंततः अपनी मूल उपस्थिति पर लौट आया। वह कद में छोटी है लेकिन इसमें पतला लंबे पैर हैं, एक विलो कमर है जो एक हाथ में आयोजित की जा सकती है, एक छाती जो सिर्फ खाने के लिए पर्याप्त है, सफेद और कोमल गालों को बचकानेपन के संकेत के साथ, एक छोटी सी नाक और एक छोटा मुंह और बड़ी आंखें जो अज्ञानता से भरी हुई हैं, जो किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चमकती है जो उसे एक टुकड़ा देने के लिए छीनी जा सकती है। सिर के शीर्ष पर 2 छोटे सींग होते हैं जो थोड़ा ऊपर की ओर घुमावदार होते हैं और एक लंबी पतली पूंछ लापरवाही से कमर के चारों ओर लपेटी जाती है। यह ऊपरी दुनिया मोमीर द्वारा मान्यता प्राप्त शैतान है। जब से मोमीर ने जुएन पैलेस से सेंट यूशी के अंडरवियर को चुरा लिया है वह अब तक सभी तरह से उड़ान भर रही है। मोमीर इस समय आसपास के वातावरण को देख रहे थे, थोड़ा भ्रमित महसूस कर रहे थे। अरे ये जॉन्सो नहीं लगता है ना? जल्दी से चारों ओर देखने के बाद उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उत्तरी क्षेत्र, कोई रास्ता नहीं? क्या आप बहुत दूर चले गए हैं? मैं केवल कुछ दिनों के लिए उड़ान भर रहा हूँ, इसलिए मुझे जोंगजो तक पहुंचना चाहिए था। मैं सीधे उत्तरी क्षेत्र में कैसे समाप्त हुआ? उसने अपने सिर पर 2 छोटे सींगों को पकड़ लिया और लंबे समय तक सोचा, लेकिन फिर भी यह पता नहीं लगा सका। शायद भी उलझन में था। कोई बात नहीं। जैसा कि वह बोलती थी, चालाक का एक संकेत उसकी आंखों में दिखाई दिया दोबारा। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए हम ड्रैगन पैलेस के चारों ओर एक नजर क्यों नहीं लेते हैं? हे, ड्रैगन कबीले की छोटी राजकुमारी को छीन लें और ड्रैगन कबीले को चिंतित करें। जैसा कि उसने कहा, उसके शरीर का आकार फिर से बदल गया, लिनफॉन का आकार बन गया और फिर ड्रैगन कबीले की दिशा की ओर उड़ गया। अध्याय 324, गोल्डन इमोर्टल दायरे में आप आधे साम्राज्य के खिलाफ लड़ सकते हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 325, जाने दो और मेरे लिए प्रतीक्षा करें। ड्रैगन क्षेत्र, लिनफॉन्ग और उनके समूह ने जल्दी से ड्रैगन पैलेस के आसपास के क्षेत्र में उड़ान भरी। मास्टर लिनफॉन्ग, ड्रैगन पैलेस आगे है। फिर से आपका स्वागत है। जब से आपने हमारे ड्रैगन पैलेस को ऊपरी दायरे के बाहर एक आकाशगंगा को हल करने में मदद की है, हम ड्रैगन पैलेस शिष्यों ने आपकी बहुत प्रशंसा की है। लोंगेओ ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ लिनफैंग से बात की और उसके पीछे बड़ों के समूह ने सिर हिलाया। न केवल ड्रैगन पैलेस के बच्चे बल्कि यहाँ तक कि उनके बुजुर्ग और ड्रैगन लॉर्ड भी लंबे समय से मास्टर लिनफॉन्ग के प्रशंसक बन गए थे। उस समय उस लड़ाई में प्रतिद्वंद्वी ने ड्रैगन पैलेस के सभी बुजुर्गों को खुद से दबा दिया, यहाँ तक कि ड्रैगन लॉर्ड को भी दबा दिया गया था। उस तरह की निराशा, शक्तिहीनता की भावना ऐसी चीज है जिसे वे फिर कभी अनुभव नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सौभाग्य से मास्टर लिनफॉन्ग समय पर पहुंचे और उन्हें एक पल में सभी दुश्मनों को खत्म करने में मदद की। यहाँ तक कि वह सीधे दूसरे पक्ष के गृहनगर के पास गया और स्टार को सिर्फ एक उंगली से नष्ट कर दिया। उस समय ड्रैगन पैलेस में हर कोई चरम पर हैरान था, जैसे कि वे सपने देख रहे थे। उस तरह की शक्ति वास्तव में अजेय है। मास्टर लिनफैंग, मैंने आपको इस बार हमारे ड्रैगन पैलेस में आमंत्रित किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ड्रैगन पैलेस के शिष्यों को मार्गदर्शन करने में मदद करें। क्या ये संभव है? लंबे समय तक हिचकिचाहट के बाद लोंगेओ ने आखिरकार बात की कि उसके दिमाग में क्या था। उसके चेहरे पर बेचैनी का संकेत भी था। आखिरकार मास्टर लिनफैंग जैसे मास्टर बहुत व्यस्त हैं और उनके लिए अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए कहना मुश्किल है, लेकिन शब्द पहले ही कहा जा चुका था और वापस नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उसने जल्दी से पीछा किया। हमारे ड्रैगन पैलेस को कई वर्षों से दुनिया के लिए बंद कर दिया गया है, कई आध्यात्मिक पत्थर की नसों को पीछे छोड़ते हुए। यदि मास्टर लिनफैंग को कोई आपत्ति नहीं है तो आप हमारे ड्रैगन पैलेस में आ सकते हैं और जितना चाहें उतना उपयोग कर सकते हैं। ड्रैगन पैलेस अब जो चीजें अब पेश कर सकती हैं वे हैं स्पिरिट स्टोन माइंस। वहाँ कुछ और नहीं था जो वह दे सकता था। आत्मा के पत्थरों के लिए ड्रैगन कबीले का उनके लिए बहुत कम उपयोग था। बस अब उन्होंने देखा कि युवा मास्टर लिनफॉन्ग इन आत्मा पत्थरों की तत्काल आवश्यकता में लग रहे थे, इसलिए वह उन्हें एक एहसान भी कर सकते हैं। लोंगेओ के शब्दों को सुनने के बाद लिनफॉन्ग की आंखें थोड़ी जलती हैं।
ड्रैगन पैलेस में काफी कुछ स्पिरिट स्टोन खदाने हैं। यदि ऐसा है तो हमें वास्तव में मदद करनी होगी। कर सकना। वह तुरंत सहमत हो गया। आत्मा पत्थर की खान वास्तव में आवश्यक है, लेकिन मार्गदर्शन के लिए क्या ये केक का एक टुकड़ा नहीं है? उन्होंने ये भी महसूस किया कि यह थोड़ा सरल था। उन्होंने सिर्फ ड्रैगन शिष्यों को कुछ संकेत दिए। उन्हें बहुत सारी स्पिरिट स्टोन खदाने लेनी थी और उनके द्वारा ली गई आत्मा के पत्थरों की मात्रा थोड़ी असहज थी। मुझे बहुत सारे स्पिरिट स्टोन अयस्क की जरूरत है। इस बारे में कैसे? जब समय आता है तो आप सभी ड्रैगन मार्गदर्शन के लिए मेरे पास आ सकते हैं। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लॉन्ग एओ और उसके पीछे बड़ों के समूह ने सभी की आंखें जलाई। कुआ लॉन्ग एओ की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मास्टर लिनफॉर्म इस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह सीधे सहमत होंगे। और आप सभी को मार्गदर्शन देने के लिए तैयार हैं? क्या यहाँ हर कोई खुद को शामिल नहीं करता है? अचानक उसने अपनी कीमती बेटी निन्नान और उसकी प्यारी और प्यारी बेटी के बारे में सोचा। आइए ड्रैगन कबीले के प्रति मास्टर लिनफॉर्म के वर्तमान रवैये को देखें। उसे अचानक राहत मिली। मेरी बेटी को उन महिलाओं में सबसे ज्यादा इष्ट होना चाहिए। श्रीलिन, कृपया इस तरह से आओ। ड्रैगन पैलेस अभी आगे है। जब आप ड्रैगन पैलेस में पहुंचते हैं तो विनम्र मत बनो। बस इसे अपने घर की तरह व्यवहार करें और जो चाहें करें। एक पल के लिए लॉन्ग एओ का रवैया अधिक सकारात्मक हो गया। आखिरकार यह उनके भविष्य के दामाद थे। पक्ष में कई बुजुर्ग भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक किया। ड्रैगन कबीला समृद्ध होने वाला है। बस इस क्षण में ड्रैगन पैलेस के ऊपर आकाश में अचानक एक आकृति दिखाई दी। जैसे ही आंकड़ा दिखाई दिया, इसने तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित किया। हा, क्या ड्रैगन आखिरकार दिखाई दिए? ये सिर्फ इतना होता है कि मैं लिनफॉर्म एक माउंट की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ एक ड्रैगन राइडर की तलाश कर रहा हूँ। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं? जैसे ही ये शब्द सामने आए, तुरंत ड्रैगन पैलेस में हर कोई स्तब्ध था। ये दृश्य, ये शब्द बहुत परिचित हैं। क्या यह एक मृगतृष्णा है? लोंगोंग पर्वत के पैर में लॉन्ग एओ और अन्य जो अभी लोंगोंग पर्वत के पैर में पहुंचे थे, वे भी स्तब्ध थे। वे सभी लिनफॉर्म को उनके बगल में देखते थे, फिर ड्रैगन पैलेस के ऊपर के आकृति को देखते थे और एक टकटकी में खड़े थे। लिनफॉर्म भी थोड़ा भ्रमित था। क्या उसके पिता नहीं गुजरे? कैसे आता है एक और व्यक्ति मुझे होने का नाटक कर रहा है? इस समय आकाश में लिनफॉर्म ने देखा कि उपस्थित हर कोई उसके शब्दों से हैरान था और फिर से हंसा। हा, मैंने सुना है कि आपकी छोटी ड्रैगन राजकुमारी अभी उम्र में आई है। आप मुझे उसकी सवारी क्यों नहीं करते? ड्रैगन पैलेस में लोग दंग रह गए। नहीं, यह वाक्य पिछली बार नहीं कहा गया था। इसके अलावा क्या छोटी राजकुमारी को आपके द्वारा कब्जा नहीं किया गया है? एक बुजुर्ग ने तुरंत महसूस किया कि यह व्यक्ति युवा मास्टर लिनफॉर्म को प्रतिरूपित कर सकता है। उसने अपना मुंह खोला और चिल्लाया, तुम कौन हो? हा, तुम मुझे भी नहीं जानते। लिनफॉर्म, तुम ड्रैगन कबीले को बहुत लंबे समय तक एकांत में रखा गया हो। मोमीर ने अभी भी यह महसूस करने से पहले अहंकार से बात की थी कि वह उजागर हो गई थी। फिर उसके शरीर से दबाव तुरंत फैल गया, सीधे पूरे ड्रैगन पैलेस को कवर किया। हर कदम वह एक शिखर संत की खेती के स्तर को दर्शाता है। राजसी और भयानक आभा एक बढ़ती नदी की तरह बहती थी। एक पल में हवा और गड़गड़ाहट बढ़ी, आकाश गिर गया और पृथ्वी फटा और पूरे आकाश को नीचे दबाया गया। ड्रैगन भयभीत थे और प्रतिरोध के लिए तैयार करने के लिए जल्दी से ड्रैगन में बदल गए। दूसरा पहलू, लिनफॉर्म भी रुचि रखते थे। वह ये देखना चाहता था कि उसे किसके पास थोपने की हिम्मत थी। अब जब हम मिले हैं तो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसकी आंखें चमक गईं और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति अब दबा नहीं थी। एक अर्ध सम्राट के करीब आभा तुरंत संत के दबाव से टूट गई। पृथ्वी को सुचारू कर दिया गया और दुनिया शांति में लौट आई। आकाश में मोमीर स्तब्ध था। अगले पल एक और भी अधिक भयानक आभा दिखाई दी। एक बड़ा हाथ उसके बगल में पतली हवा से बाहर दिखाई दिया और उसे एक पल में हाथ में पकड़ लिया। बड़ा हाथ लोहे की तरह कठिन था और सीधे उसे नीचे गिरा दिया। महान सम्राट मोमीर तुरंत घबरा गया था। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसकी खेती के स्तर के साथ वह इस ड्रैगन कबीले में ठीक हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन कबीले में वास्तव में एक सम्राट था। ये तो बुरा हुआ। फिर अंतरिक्ष फिर से बहता है। लिनफॉर्म ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने उसे दाईं ओर लाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जब उनकी आंखें मिली तो मोमीर दंग रह गए। ये खत्म हो गया है। यह वास्तविक लगता है। एक ही समय पर पश्चिमी क्षेत्र बौद्ध धर्म भिक्षुओं के समूह के आसपास एक युवक अपने चेहरे पर एक उदास नजर के साथ एक चित्र पकड़े हुए था। काश, मुझे आश्चर्य है कि मेरा बड़ा भाई कैसे कर रहा है। क्या वह ऊपरी क्षेत्र में आया है? अब बिग ब्रदर के नीचे पूरा ऊपरी क्षेत्र क्यों है? ये बहुत अजीब है। जब से वह अंडरवर्ल्ड से लाया गया था, उसने जो कुछ भी हर दिन सुना वह था विभिन्न बड़े भाइयों की कहानियां। लेकिन ये बहुत अजीब था कि जब मैं ऊपरी दायरे में आया तो मेरा सबसे बड़ा भाई अभी भी निचले दायरे में था, जो लिन परिवार के प्रमुख की स्थिति को विरासत में मिला था। इसके अलावा उस समय जॉन्सो में 3 प्रमुख परिवार देश को प्रतिष्ठित रूप से देख रहे थे और बहुत सारी परेशानियां थीं। उसके पास ऊपरी दायरे में जाने का समय कैसे हो सकता है? और वह एक ही समय में इतनी परेशानी में पड़ गया। ये वास्तव में अजीब है। इस समय भिक्षुओं के बीच लंबी भौहों के साथ एक भिक्षु ने उसके विचारों को बाधित किया। सुई नियान, चलो जारी रखते हैं। मैना का जलसेक केवल अंतिम चरण में है। जलसेक पूरा होने के बाद आप बौद्ध संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और पहाड़ से नीचे जा सकते हैं। वास्तव में ये वुडी का चेहरा खुशी से जलाया। भाई, मेरे लिए प्रतीक्षा करें। मैं जल्द ही पहाड़ से नीचे उतरने में सक्षम हो जाऊंगा और मैं तब आपकी रक्षा करेंगे। नहीं, मेरी ताकत के साथ यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि तब तक कौन मालिक होगा। जाने दो, मेरे लिए रुको। फिर उसने चित्र को दूर कर दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका दिमाग तुरंत स्पष्ट हो गया। अध्याय 325, जाने दो और मेरे लिए प्रतीक्षा करें। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 236, भाई, मैं तुम्हारी आधी बहन हूँ। ड्रैगन पैलेस। मोमीर ने लिनफॉर्म को देखा और गूंगा हो गया। हे भगवान, ये कैसे वास्तविक है? मुझे क्या करना चाहिए? यह अब मजेदार नहीं है। सीधे अपनी पहचान को उजागर करें। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए खेलना चाहता हूँ। सही, बस इसे थोड़ी देर खेलें। थोड़ी देर के लिए देरी। बुजुर्ग जल्द ही यहाँ होंगे। उसकी आंखें चारों ओर लुढ़क गईं और विभिन्न विचार उसके दिमाग में भटक गए। लिनफॉर्म ने अपनी आंखों में जांच के साथ मोमीर को देखा।
उसी समय मुझे अपने दिमाग में कुछ संदेह भी थे। हाथ जो मोमीर की गर्दन को पकड़ रहा था और उसे धीरे से रगड़ रहा था, केवल नाजुकता और चिकनाई की एक अकथनीय भावना महसूस की। और ये थोड़ा पतला है, ऐसा लगता है कि यह आदमी की गर्दन नहीं है। फिर उसकी आंखें मोमीर पर बह गईं। उसने अपने हाथ में अंतरिक्ष की अंगूठी देखी और उसे छीन लिया। इस छोटे से अंतरिक्ष की अंगूठी को देखते हुए उनकी आध्यात्मिक भावना ने सीधे जांच की। जैसे ही मैंने प्रवेश किया, पहली चीज जो मैंने देखी वह महिलाओं के अंडरवियर और बेली बैंड का ढेर था। फिर एक बौद्ध बागे और एक गोल्डन बाउल भी है। बहुत सारे विभिन्न चित्र एल्बम भी थे और लिन फॉन्ग ने एल्बमों की सामग्री पर एक नजर डाली। मैंने पाया कि वे सभी प्रचारक पृष्ठ थे जो लिन फॉन्ग से होने का दावा करते थे, और एक से अधिक हैं, उनमें से दर्जनों हैं और ऊपरी दायरे में हर बल के लिए अलग अलग लाइनें हैं। लेकिन अपवाद के बिना ये ऐसे शब्द हैं जो इन बलों के गुस्से को सबसे बड़ी हद तक भड़का सकते हैं। ये देखकर लिन फॉन्ग हैरान था। मैं भी अपने दिल में आश्चर्यचकित था। क्या मैंने अपने पिता को गलत तरीके से दोषी ठहराया था? क्या ये सब मेरे सामने व्यक्ति द्वारा किया गया था, या हो सकता है वह पिताजी का अधीनस्थ है? ऐसा नहीं लगता। यदि वे मेरे पिताजी के आदमी थे तो उन्हें ड्रैगन क्षेत्र में नहीं आना चाहिए था। लिन फॉन्ग ने अपना सिर हिलाया और इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने सीधे मोमेयर को देखा और पूछा, मुझे बताओ, तुम कौन हो? तुम मेरे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? मोमीर की आंखें चारों ओर लुढ़क गईं और अचानक उसकी आंखें जल गईं। फिर उसकी आंखें जल्दी से धुंध की एक गेंद में संघनित हो गईं और उन्होंने अपने हाथों से एक दूसरे को गले लगाने के लिए तैयार किया। भाई, मैं तुम्हारी आधी बहन हूँ। ये सुनकर हर कोई स्तब्ध था। तब मोमीर के शरीर का आकार बदल गया और वह एक और उपस्थिति बन गई, लेकिन वह अभी भी लिन फैंग के समान 50% थी। लेकिन वह हर पहलू में बहुत खूबसूरत बन गई और काफी प्यारा लग रहा था। भाई, मैं वास्तव में अपने पिता की नाजायज बेटी हूँ। तुम्हारे से कई सौ साल बाद पैदा हुई। भाई, कृपया पहले जाने दो, मैं सांस नहीं ले सकता। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे एक गले चाहिए। भाई टिल्डा। मोमीर की आंखें मासूमियत और अज्ञान से भरी हुई थीं, जैसे एक बहन एक गले के लिए पहुंच रही थी। यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले के लोगों को भी भ्रम था। क्या यह व्यक्ति वास्तव में मास्टर लिन फॉन्ग की बहन हो सकता है? सम्राट किंगटियन की नाजायज बेटी। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्या कहा, लिन फॉन्ग ने जाने से इनकार कर दिया। मेरे से सैकड़ों साल बाद पैदा हुए चुटकुला। मैं केवल 23 साल का हूँ। यह अजीब होगा अगर मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। लिन फॉन्ग ने सीधे पूछा, फिर तुम मेरे होने का नाटक क्यों कर रहे हो? इसके अलावा आपकी अंगूठी के अंदर अंडरवियर के साथ क्या है? मोमीर ने बहुत पहले समस्या के जवाब के बारे में सोचा था। भाई, मैं एक लड़की हूँ और जब मैं दुनिया में बाहर हूँ तो खतरे में भागना आसान है। इसलिए मैं आपकी उपस्थिति में बदल गया ताकि मुझे जासूसी करने की संभावना कम हो सके। अंडरवियर के लिए मैं स्नो कोल्ड पैलेस से गुजरा जब मैं दुनिया भर में यात्रा कर रहा था, और स्नो कोल्ड पैलेस के संत को पहली नजर में मेरे साथ प्यार हो गया। यह वह प्यार का टोकन है जो उसने मुझे दिया था। वैसे मैंने उस समय आपकी उपस्थिति का उपयोग किया था, इसलिए जब समय आता है तो भाई अपने संत के साथ खेलने के लिए प्यार के इस टोकन को ज़ूइन पैलेस में ले जा सकता है। प्यार का टोकन लौटें, अभी भी उनके संत की तलाश है। लिन फॉन्ग ने अपने दिल में अवमानना महसूस की। यदि वह वास्तव में यह मानता है तो क्या वह ज़ुहान पैलेस में जाने पर जीवित टुकड़ों में कटा हुआ नहीं होगा? फिर इस बारे में क्या कैसॉक और गोल्डन बाउल? मोमेयर ने अपनी आंखें घुमाई और सीधे जवाब दिया, ये बौद्ध संप्रदाय में उन बुरे भिक्षु थे जिन्होंने गुप्त रूप से आपके बारे में बुरी बातें कही थीं। मैंने इसे सुना और मैं बहुत गुस्से में था कि मैंने उन्हें दंडित करने के लिए उनके वस्त्र चुरा लिए। भाई, क्या आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया है? भाई, प्रचार पृष्ठ के बारे में मत पूछो। मैंने आपको खोजने के लिए ऐसा किया। भाई, खांसी, मैं सांस नहीं ले सकता। लिन फैंग के चेहरे पर एक स्नेह था और उसने एक शब्द पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसे उजागर करने के लिए उसने स्थिति का फायदा उठाया और कहा, क्या आप वास्तव में मेरी बहन हैं? हाँ। मोमीर ने अपनी बड़ी आंखों को झपकी ली, मासूमियत और स्नेह से भरा। लेकिन मैं अपने दिल में जो सोच रहा था वह था, ब्राट, मुझे आपको पकड़ने नहीं देना चाहिए। बस मुझे भागने दो और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं बाद में आपके साथ कैसे व्यवहार करूंगा। यह मत सोचो कि सम्राट सुरक्षित है। यदि आप मेरे साथ गड़बड़ करते हैं तो मोमीर, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप अपनी आंखों के साथ सोते हैं। वह अपने दिल में शातिर थी लेकिन बाहर की तरफ निर्दोष दिख रही थी। लिन फॉन्ग वास्तव में उसके शब्दों पर विश्वास करते थे और धीरे धीरे अपने हाथों को ढीला कर दिया जो उसकी गर्दन के चारों ओर थे। उसकी गर्दन को ढीला करते हुए देखकर खुशी का एक संकेत मोमीर की आंखों में चमक गया। वह अपनी बाहों के साथ लिन फॉन्ग की ओर भागा। भाई, मैंने आखिरकार आपको पाया। मैं तुम्हें बहुत मुश्किल देख रहा हूँ। फिर उसने लिन फॉन्ग की बाह को दोनों हाथों से गले लगाया और उसे हिला दिया, एक बहन की तरह जो अपने भाई के साथ जुनूनी है। ये देखकर ड्रैगन कबीले के बुजुर्गों ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ अपनी दाढ़ी को स्ट्रोक किया। ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि सम्राट का ऐसा रोमांटिक संबंध होगा। ये बातचीत का विषय होगा जब मैं कुछ दिनों में अमृत के लिए पूछने के लिए झोंकजौ के पास जाऊंगा। वैसे इस बार ड्रैगन लॉर्ड ने सिर्फ अर्ध सम्राट चरण में प्रवेश किया है। किस तरह का अमृत बेहतर होगा? दूसरा पहलू, मोमीर एक मेहनती छोटी मधुमक्खी की तरह है। भाई, क्या तुम थक गए हो? भाई, डैडी कहाँ है? भाई, अगर आपका ताओवादी साथी मुझे इस तरह से मालिश करते हुए देखता है तो आप नाराज नहीं होंगे, है ना? लिन फॉन्ग ने चुप्पी में मोमाइर को देखा। उसकी आंखें चमक गईं और उन्होंने मोमीर की मूल उपस्थिति को परिवर्तनों के माध्यम से देखा। इसकी वर्तमान उपस्थिति की तुलना में ये और भी छोटा और छोटा है और इसमें 2 और छोटे सींग और मनुष्यों की तुलना में एक पूंछ है। उसकी आंखें भी लाल हैं। यद्यपि वह बहुत छोटी है, उसका पूरा शरीर लोगों को एक चरम आकर्षण देता है। ठीक उसी तरह बस इस क्षण में 3 आंकड़े फिर से आकाश में चमक गए। उन तीनों ने सभी काले रंग के वस्त्र और काली टोपी पहने हुए थे और ब्लैक रॉब्स ने एक भयानक राक्षसी आभा को बाहर कर दिया। जैसे ही वे तीनों पहुंचे, पूरे ड्रैगन डोमेन को तुरंत आकाश तैरने वाली राक्षसी ऊर्जा में डूबा हुआ था। जब लॉन्ग एओ और अन्य लोगों ने ये देखा तो डर का एक निशान उनकी आंखों में चमक गया। दानव कबीले के 3 महान बुजुर्ग सभी आधे भटकने वाले हैं। राक्षस, आप हमारे ड्रैगन क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? लॉन्ग एओ ऊपर चला गया और पूछा। तीनों ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह बाहर पहुंचा और लिन फॉन्ग को पकड़ लिया। लिन फॉन्ग ने थोड़ा मुस्कुराया, मोमीर की बांह खींच लिया और उसे बाहर फेंक दिया। तब जादू का हाथ स्तब्ध था, फिर हमले से लेकर हथियाने में बदल गया और मोमीर को पकड़ लिया। आह टिल्डा भाई, मोमीर का चेहरा अनिच्छा से भरा था और वह बुरी तरह से और दर्द से रोया।
केवल जब वह पूरी तरह से बुजुर्ग के सामने फंस गई थी तो उसने धीरे धीरे राहत की सांस ली। फिर उसके शरीर का आकार बदल गया और उसके चेहरे पर एक स्मॉग मुस्कान के साथ अपनी मूल उपस्थिति में लौट आया। अंत में मैं बच गया। अध्याय 236 भाई मैं तुम्हारी आधी बहन हूँ। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 237 में अभी भी आपके अनियंत्रित रूप को पसंद करता हूँ, कृपया ठीक हो जाएं। ड्रैगन पैलेस, ड्रैगन लॉर्ड और बड़ों का एक समूह सभी बेहद आश्चर्यचकित थे। राक्षस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मास्टर लिन फॉन्ग होने का नाटक करने वाला व्यक्ति वास्तव में दानव कबीले से थोड़ा चुड़ैल होगा। ड्रैगन लॉर्ड थोड़ा डूब गया। ये छोटा चुड़ैल दानव कबीले का सदस्य के साथ गड़बड़ करना आसान नहीं है। एक और राक्षसों की खेती के तरीके बहुत अजीब और राक्षसी ऊर्जा से भरे होते हैं जो आम लोग बिल्कुल भी नहीं छूते हैं। दूसरी ओर हालांकि दानव कबीले के पास नहीं है महान सम्राट, उनके पास 3 अर्ध साम्राज्य हैं। 3 आधे साम्राज्य और खेती के उनके तरीकों के साथ यहाँ तक कि प्राचीन जियांग परिवार ऊपरी दायरे में सबसे प्रमुख बल उन्हें भड़काना नहीं चाहता है। दानव कबीले से थोड़ा चुड़ैल मोमीर भी है जो ऊपरी दायरे में एक प्रसिद्ध शैतान है। मोमीर की उपस्थिति के अनुसार उसे ऊपरी दायरे में कई आत्महत्या करने वाले होना चाहिए था, लेकिन उसने अपने सभी सूटियों को उससे बचने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह कितनी भयानक है। यहाँ तक कि उनके ड्रैगन कबीले और दक्षिणी क्षेत्र एक यूहन पैलेस के बीच का झगड़ा इस मोमीर द्वारा उकसाया गया था। हे लिन फॉन्ग, अब ये हमारे बीच खातों को निपटाने का समय है। मोमीर अपने छोटे नुकीले पीस कर रहे थे। उन्होंने पहले से ही अपने दिमाग में सब कुछ योजना बनाई थी और लिन फॉन्ग को सभी प्रकार के अपमान और यातना को पीड़ित करना चाहते थे। बस रुको लिन फैंग, जब मैं तुम्हें पकड़ता हूँ तो मैं तुम्हें मेरे सामने घुटने टेककर अपने पैर की उंगलियों को चाट दूंगा। मैं आप पर कदम रखने जा रहा हूँ। मैं आपकी गर्दन पर सवारी करना चाहता हूँ और आपको मेरी तरह काम करने देता हूँ। मुझे चाहिए। बस जब मोमीर यह सोच रहा था, लिन फॉन्ग थोड़ा मुस्कुराया। एक आकस्मिक हड़पने के साथ जिस स्थान पर मोमीर स्थित था उसे तुरंत बदल दिया गया था। वह पहले से ही दानव कबीले के 3 बुजुर्गों के पास थी और अब वह एक बार फिर लिन फॉन्ग की हथेली के नीचे थी। घटनास्थल पर मैं एक पल के लिए दम रह गया। दानव कबीले के तीनों बुजुर्गों ने लिन फॉन्ग पर अपने गजों को तय किया। उनके विद्यार्थियों को थोड़ा अनुबंधित किया गया और उनकी आंखों में भय का संकेत था। यह व्यक्ति कौन है? वह 3 अर्ध सम्राटों के बिना व्यक्ति को कैसे दूर ले जा सकता है? ये किस तरह की जादुई शक्ति है? लिन फॉन्ग ने लापरवाही से अपने छोटे से कंधे पर हाथ रखा जिससे थोड़ा झटके पैदा हो गया, लेकिन उसने परवाह नहीं की और हल्के से पूछा, मैंने स्पष्ट रूप से नहीं सुना कि आपने अभी क्या कहा है। क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं? हा 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 हा। मोमीर ने धीरे से उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ अपना सिर घुमाया, लेकिन उसकी आंखें आंसू से भर गईं। उसने बस कुछ कठोर टिप्पणी की और वह पहले से ही पकड़ा गया। गलतफहमी, सभी गलतफहमी। भाई, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। वह चारों ओर घूम गई। लिन फॉन्ग के बड़े हाथों को अपने 2 नाजुक छोटे हाथों से पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक निर्दोष नजर के साथ कहा, अपनी बड़ी आंखों को झपकी ली। बड़ी निर्दोष आंखों के साथ नर्म और मीठी आवाज बहुत भ्रामक है। लिन फॉन्ग को बिल्कुल भी नहीं हिलाया गया और कहा गया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे भी मजाक करना पसंद है। ये कहने के बाद उसने सीधे मोमीर की छोटी कमर के चारों ओर हाथ रख दिया जो एक हाथ के आकार से कम था और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे नहीं पता कि मैं इस मजाक के बारे में क्या सोचता हूँ। आप नर्म, छोटे और आसान को नीचे धकेलने का नाटक करना पसंद करते हैं, है ना? फिर आप इसे अपने लिए अनुभव करते हैं। लिन फॉन्ग ने मोमीर का हाथ पकड़ लिया और बल को बढ़ाते रहे उन दोनों को एक साथ कसकर दबाए रखा। क्या यह एक मजाकिया मजाक है? लिन फॉन्ग ने अपने सिर को उस छोटी चुड़ैल को देखने के लिए नीचे किया जो उसकी छाती तक सही था और उसके कान में धीरे से उड़ा दिया। मुझे जाने दो। मोमीर का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने मुफ्त तोड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी। वह केवल 2 लोगों के ऊपरी शरीर को थोड़ा अलग करने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर सकती थी, लेकिन उसकी कमर को लिन फॉन्ग के बड़े हाथों से एक साथ कसकर रखा गया था और वह उसके खिलाफ एक मजबूत ताकत भी महसूस कर सकती थी। आकाश के 3 बुजुर्ग इसे देखकर तुरंत उग्र हो गए। लिन फॉन्ग, हमारी चुड़ैल को जाने दो। लिन फॉन्ग, आप हमारे संत के साथ इश्कबाजी करने की हिम्मत करते हैं। आप मौत की कमाई कर रहे हैं। लॉन्ग एओ, मैं आपको बता रहा हूँ, हम आज नहीं हैं। यह मत सोचो कि हम सिर्फ इसलिए कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि आपका ड्रैगन कबीला लिन फॉन्ग की रक्षा कर रहा है। वह आज मर जाएगा। यहाँ तक कि सम्राट भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि तीनों बुजुर्ग डोमिनाइंग आभा से भरे हुए थे और उनकी आंखें अजेय अकेलेपन से भरी हुई थीं। जब 3 अर्ध साम्राज्य बलों में शामिल होते हैं तो उनके साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता है? सम्राट किंगटियन के अलावा उन्होंने जियान परिवार के सम्राट को भी नजरअंदाज कर दिया। जैसा कि उन्होंने कहा, उनमें से तीनों ने बलों में शामिल हो गए और राक्षसी ऊर्जा ने एक बार फिर से पूरे ड्रैगन पैलेस को कवर करते हुए इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। ड्रैगन पैलेस में हर कोई आकाश में देखा, उनके दिल डर से भर गए। जब अर्ध सम्राट ने हमला किया तो उनके पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी। ये वास्तव में भयानक है। ड्रैगन लॉर्ड के लिए उन्होंने 3 बुजुर्गों को देखा जैसे कि वे मूर्ख थे। हाँ, जब 3 अर्ध साम्राज्य बलों में शामिल होते हैं, ड्रैगन पैलेस स्वाभाविक रूप से उनके साथ सामना नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ऊपरी दुनिया में प्रमुख ताकतें आसानी से दुश्मन नहीं बनाना चाहती हैं। लेकिन आपके सामने का युवक सम्राट किंगटियन का बेटा है। सम्राट किंगटियन जियान परिवार के पूर्वज की तरह एक साधारण सम्राट नहीं है। लॉन्ग एओ की आंखें चिल्लाती थीं, राक्षस, क्या आप जानते हैं कि मास्टर लिन फैंग कौन है? वह सम्राट किंगटियन का बेटा है। एक शब्द गिर गया। दानव कबीले के 3 बुजुर्ग सभी स्तब्ध थे। सम्राट किंगटियन का बेटा। उन्होंने जल्दी से लिन फैंग के लिए अपनी टकटकी लगा दी और एक करीब से देखने के बाद वे और भी अधिक उदास महसूस करते थे। ये केवल इस समय था कि उन्हें पता चला कि यह लिन फैंग वास्तव में सम्राट के समान 70% दिखता था। मोमीर भी हैरान था। उसने फिर से लिन फॉन्ग की ओर देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य का संकेत दिया। सम्राट किंगटियन के बेटे के लिए ये कैसे संभव हो सकता है? क्या सम्राट किंगटियन के बेटे की मृत्यु नहीं हुई? नहीं। सम्राट किंगटियन की शक्ति के साथ क्या अपने बेटे को फिर से जीवित करना आसान नहीं होगा? अरे नहीं, मैं वास्तव में इस बार एक दीवार मारा। लिटिल विच की आंखें जल्दी से चली गईं और सैकड़ों विचार उसके दिमाग से भड़क गए, लेकिन वे सभी एक एक करके समाप्त हो गए।
अंत में उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था और उसने अपना मन बना लिया। दादाजी दानव, कृपया पहले रुकें। यह एक गलतफहमी है। मूल रूप से तीनों बुजुर्गों ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसे बस उन्हें वापस करने का एक रास्ता मिला। हालांकि दानव कबीले के 3 बुजुर्ग लिनफॉन्ग की पहचान से डरते थे, फिर भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। संत, लेकिन ये लिनफेंग आपके साथ तुच्छ हो रहा है। बचपन से वयस्कता तक क्या किसी ने कभी आपके साथ ऐसा करने की हिम्मत की है? मोमीर उनकी आंखों में बड़ा हुआ। भले ही वह शरारती थी, फिर भी वह उनकी आंखों का सेब था। अब जब वह लिनफॉन्ग की बाहों में आयोजित की गई थी, तो यह ऐसा था जैसे वह उनके मांस में खुदाई कर रहा था। इस समय मोमेर का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मीली कहा, दादाजी मो, ये ठीक है, मैं सिर्फ भाई लिन फैंग को पसंद करता हूँ। जैसा कि उसने कहा, उसने अपने हाथों का उपयोग करना बंद कर दिया जो मूल रूप से 2 लोगों को अलग कर रहे थे और उन्हें सीधे लिन फॉर्म की पीठ के चारों ओर डाल दिया, जिससे उसका सिर धीरे से लिन फॉर्म की छाती पर लगा। यहाँ तक कि उसकी कमर ने लिन फॉर्म के शरीर के खिलाफ रगड़कर सहयोग किया, जिससे जीवन शक्ति का फट हुआ। उसने अपना नाजुक छोटा चेहरा उठाया और लिन फैंग को निर्दोष और शर्मीली आंखों से देखा। फिर पहले की तुलना में एक नर्म और अधिक नाजुक आवाज सुनाई गई थी, भाई लिन फॉन्ग, मैं गलत था, कृपया मुझे दंडित करें। घटनास्थल पर हर कोई स्तब्ध था। अध्याय 237, मैं अभी भी आपके अनियंत्रित रूप को पसंद करता हूँ, कृपया ठीक हो जाएं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 238, देवताओं का रहस्यमय शहर। साइट पर मोमीर और लिन फॉन्ग ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। एक नीचे देख रहा था, जबकि दूसरा शर्मीली लग रहा था, जैसे एक जोड़े ने एक दूसरे को लंबे समय तक नहीं देखा था। एक बिंदु पर दृश्य बहुत सुंदर था। भाई, तुम मुझे मारने के लिए अनिच्छुक होना चाहिए है ना? मोमीर ने शर्मीली को शर्माते हुए अपनी बड़ी आंखों को झपकी ली और अपना सिर मासूमियत से उठाया, जिससे लोगों को अनंत अपराधबोध महसूस हुआ। वह अज्ञानी और दयनीय लग रही थी, लेकिन दिल में पहले से ही कई बुरी योजनाएं हैं। लिन फॉन्ग के पास कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाओं को छोड़कर उसके बारे में कोई विशेष विचार नहीं था। आखिरकार अभी अभी भी दृश्य मेरे दिमाग में ज्वलंत हैं। ये छोटी चुड़ैल बहुत चालाक है। उसके सिर में अंतहीन बुरे विचार हैं और हर समय झूठ बोलते हैं। आप उस शब्द पर विश्वास नहीं कर सकते जो वह कहती है। ऐसे लोग कुछ ही मिनटों में अपने लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन लिन फॉन्ग को इनकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उन्हें पहले से ही पर्याप्त जूं थी। उसके शरीर पर बहुत सारे जूं थे कि वह अब खुजली से डरता नहीं था। और पिताजी की स्मृति के अनुसार वह पिताजी के साथी ताओवादियों में से एक से संबंधित प्रतीत होती है। उस अर्थ में उनके पास कुछ संबंध हैं। इसके बारे में सोचते हुए लिन फॉन्ग ने बात की, मुझे आश्चर्य है कि यू मियाओ और आपके लिए कौन है? शब्द गिर गए। दानव कबीले के 3 बुजुर्ग सभी चौंक गए थे। मोमीर भी स्तब्ध थे। उसने अचानक लिन फॉन्ग की ओर देखा, उसकी आंखों में अविश्वास का संकेत दिया। आप मेरे दानव कबीले के मास्टर को क्यों जानते हैं? आम लोगों को दानव कबीले के पूर्वज यू मियाओ के बारे में कभी नहीं पता होना चाहिए। सबके बाद मास्टर 10 अरब साल पहले गायब हो गया था। यहाँ तक कि वर्तमान राक्षसों को ये नाम नहीं पता हो सकता है। केवल सबसे पुराने बड़ों और उनके दानव कबीले में दानव भगवान इसे जानते हैं। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि ऊपरी दायरे में कौन सा बल सबसे पुराना है, तो ये दानव कबीले और स्वर्ग का मंदिर होगा। इन दोनों बलों को अरबों साल पहले स्थापित किया गया था और केवल अब ये धीरे धीरे गिरावट आई है। जियान परिवार सिर्फ एक लेटेकोमा है और यह केवल पिछले कुछ 100,000 वर्षों में सम्राट किंगटियन के मार्गदर्शन के साथ था कि वे प्राचीन काल में नंबर 1 बल बन गए। यू मियाओ नाम के रूप में भले ही आप ऊपरी दायरे में सभी प्रमुख बलों के नेताओं से पूछें, वे इसे स्पष्ट रूप से पहचानने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। लेकिन लिन फॉन्ग को ये क्यों पता चला? थोड़ी देर के लिए दानव एल्डर की आंखें जब उन्होंने लिन फैंग को देखा तो थोड़ा अलग था। यदि अभी हालांकि ड्रैगन कबीले ने कहा कि लिन फॉन्ग सम्राट किंगटियन का बेटा था और हालांकि वह सम्राट किंगटियन के समान 70% दिखता था, कोई भी यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कह सकता था कि यह सच था या नहीं। क्या होगा अगर ड्रैगन कबीले ने उन्हें धोखा देने के लिए लिन फॉन्ग के साथ टकराया? लेकिन अब यह अलग है। जो मास्टर जानता है कि राक्षसों को अरबों साल पहले गायब कर दिया गया था, निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। और इन रहस्यों को सबसे अधिक संभावना थी कि सम्राट किंगटियन द्वारा लिन फॉन्ग को बताया गया। मोमीर भी स्तब्ध थे। मेरे दिल में भी थोड़ी हिचकिचाहट थी। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फॉन्ग वास्तव में सम्राट किंगटियन का बेटा है? क्या ऐसा हो सकता है कि मास्टर सम्राट किंगटियन से संबंधित हो? पहली बार एक गंभीर अभिव्यक्ति उसके छोटे चेहरे पर दिखाई दी। उसने याद किया कि उसके गुरु ने उसे अपने सपने में बताया था कि भविष्य में एक किस्मत वाला व्यक्ति होगा जो दानव की दौड़ को शीर्ष पर ले जाएगा। क्या ये लिन फैंग हो सकता है? इस समय लिन फैंग ने उस हाथ को जारी किया जो उसकी कमर के चारों ओर था और चारों ओर घूम गया। हम नश्वर दुश्मन नहीं हैं। इतने टकराव की आवश्यकता नहीं है। हम दोस्त हो सकते हैं। यदि आप ऊपरी दायरे के अलावा कहीं और जाना चाहते हैं तो मुझे ढूंढें। ये कहने के बाद उसका शरीर हवा में बढ़ गया और ड्रैगन पैलेस की ओर उड़ गया। इसे देखकर लॉन्ग एओ और अन्य लोगों ने पीछा किया। उनके सामने लिन फैंग को देखते हुए लॉन्ग एओ और अन्य एक दूसरे को मुस्कुराए और फैसला किया कि उन्हें भविष्य में इस लंबे समय तक कसकर और अधिक कसकर पकड़ना होगा। हर कोई जल्द ही ड्रैगन पैलेस पहुंचा। ड्रैगन पैलेस के लोगों को जल्दी खबर मिली और वे दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। ड्रैगन पैलेस ने मास्टर लिन फैंग को बधाई दी, क्योंकि लिन किंगटियन ने पहले लिन फैंग के रूप में कपड़े पहने थे। जब उन्होंने लिन फॉन्ग को फिर से देखा तो वह बहुत उत्साही थे। उनके गर्म आतिथ्य और लंबे एओ और अन्य लोगों के असीम रूप से विनम्र रवैये के साथ लिन फैंग ने कुछ भी नहीं समझाया। ड्रैगन पैलेस में मुख्य सीट पर बैठे लॉन्ग एओ, मुझे झोंकजो के बारे में बताएं। हालांकि वह अब ऊपरी दायरे में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत परेशानी का कारण बना है, वह वास्तव में ऊपरी दायरे के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। मैं निश्चित रूप से अगले झोंकजो जाऊंगा, इसलिए मैं इसके बारे में पहले सीखूंगा और पहले से तैयारी करूंगा। मोमीर के साथ क्या हुआ? लॉन्ग एओ को यह भी पता था कि लिन फॉन्ग के कई पिछले कार्यों को उस छोटी चुड़ैल द्वारा किया गया था। कोई और सवाल पूछे बिना उन्होंने इसे तुरंत समझाया। मास्टर लिन फैंग, वर्तमान में झोंकजो में 2 अपेक्षाकृत बड़े बल हैं। एक तियानशेन शहर है और दूसरा योशेन घाटी है। तियानशेन सिटी ऊपरी दायरे में एक बहुत ही रहस्यमय बल है और यह सबसे पुराना बल भी है। ये पूरे वर्ष बंद है और आगंतुकों का स्वागत नहीं करता है। इसका प्रभाव अब केवल एक शहर को शामिल करता है, लेकिन कोई भी बल इसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता है।
इस शहर के बारे में कई अफवाहें हैं। ये कहा जाता है कि शहर में 2 सम्राट हैं। ये भी कहा जाता है कि सम्राट किंटियन के ताओवादी साथी वहां रहते हैं। एक अफवाह भी है कि तियानशिन शहर है जहां ऊपरी दुनिया के स्वर्गीय डाव रहते हैं। कुछ अपमानजनक अफवाहें भी हैं कि अब हम जिस ऊपरी दुनिया में हैं वह देवताओं के शहर द्वारा बनाया गया था। संक्षेप में, इस बल के बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन 2 सम्राटों के बारे में अफवाह सच होनी चाहिए। यही कारण है कि किसी भी बल ने इतने सालों तक तियानशिन शहर को भड़काने की हिम्मत नहीं की है। बंद तियानशिन शहर के विपरीत योशिन घाटी एक ऐसी ताकत है जो कई लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करती है, क्योंकि वे सभी आध्यात्मिक के शोधन को नियंत्रित करते हैं। ऊपरी क्षेत्र में दवाएं और अमृत, ऊपरी क्षेत्र में सभी बल आसानी से उन्हें नाराज नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा बल है, हमें उनसे दवा के लिए पूछने की जरूरत है। हमें उनसे दोस्ती करने के तरीके खोजने की जरूरत है। समय के साथ ऊपरी क्षेत्र में याशिन घाटी के कनेक्शन एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गए हैं। मुझे याद है कि एक निश्चित गुट ने मेडिसिन गॉड वैली से एक फार्मासिस्ट को नाराज कर दिया था। एक क्रोध में फार्मासिस्ट ने सीधे दर्जनों संतों और 3 आधे साम्राज्यों को बुलाया और इस गुट को इतना भयभीत कर दिया कि ये दया के लिए भीख मांगता था और भीख मांगता था। वह सिर्फ एक फार्मासिस्ट है। यदि मास्टर ऑफ मेडिसिन गॉड वैली बोलता है तो मुझे डर है कि पूरा ऊपरी दायरा अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अधिक महत्वपूर्ण बात, ऊपरी दायरे में सभी बलों के बीच, चाहे वे खुले या छिपे हुए सम्राट या आधे साम्राज्य हों, उनमें से लगभग सभी की खेती मेडिसिन गॉड वैली के अमृत के साथ की गई हो। तो अगर इस तरह का बल किसी के साथ निपटना चाहता है तो वे आसानी से कई बलों को एकजुट कर सकते हैं। जब उन्होंने झोंकजौ के बारे में बात की तो लॉन्ग एओ बहुत उत्साहित था। आखिरकार 2 बल, एक रहस्यमय और प्राचीन और दूसरे व्यापक कनेक्शनों के साथ बेहद शक्तिशाली, ने कई वर्षों तक केंद्रीय मैदानों पर कब्जा कर लिया है और खड़े रहे हैं। वे सच्चे सुपर बल हैं। ड्रैगन कबीले इतने सालों से विकसित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन केवल अपने पैरों तक पहुंच गया है। लिन फेंग ने चुपचाप सुना कि एओ ने क्या कहा। मैं भी बहुत उत्सुक था। चूंकि योशिन घाटी इतनी शक्तिशाली थी, इसलिए उन्होंने तियानशिन सिटी को अनेक्स करने का अवसर क्यों नहीं लिया। आखिरकार पूरा झोंकजौ मूल रूप से अब उसके पास है। उसे इस तियानशिन शहर को क्यों रखना चाहिए? और तियानशिन सिटी के बारे में कितनी अफवाहें सच हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पिताजी का साथी वहां रहता है? यह संभव है कि याशिन वैली ने इस कारण से तियानशिन सिटी को नहीं लिया है। इसे भूल जाओ, मैं अब इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। अपनी खेती में सुधार करना और पहले झोंकजौ जाना बेहतर है। लॉन्ग एओ, तुम्हारी आत्मा पत्थर मेरा कहाँ है? अध्याय 238, देवताओं का रहस्यमय शहर। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 239, ये सेंट लेडी आपको मुझे चाहने से रोकने में असमर्थ बना देगी। लॉन्ग एओ ने अपने माथे को थप्पड़ मारा, इस बारे में लगभग भूल गया। उसके पास कोई अन्य विचार नहीं था। वैसे भी आत्मा के पत्थर ड्रैगन कबीले के लिए विशेष रूप से उपयोगी नहीं थे। ड्रैगन कबीले के पास खेती के अपने तरीके थे और उन्हें आत्मा के पत्थरों को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इन आत्मा पत्थरों का उपयोग आमतौर पर सिर्फ देखने के लिए किया जाता था। श्री लिन, कृपया इस तरह से आओ। लॉन्ग एओ ने लिन फैंग को ले लिया और आकाश में उड़ान भरी। दोनों ड्रैगन पैलेस पर खड़े थे और चारों ओर देखा। इस विशाल ड्रैगन पैलेस के अलावा पूरे ड्रैगन कबीले के बाकी हिस्से लगभग पूरी तरह से पहाड़ थे और कोई भी आबाद क्षेत्र नहीं थे। श्री लिन, ड्रैगन पैलेस को छोड़कर ड्रैगन क्षेत्र में लगभग सभी अन्य स्थान आध्यात्मिक पत्थर की नसें हैं। बस जितना चाहें उतना अवशोषित करें, उसने खुशी से कहा, अपनी छाती को थपथपाते हुए। कुछ लोगों का उपयोग करने में सक्षम होने के नाते जो ड्रैगन पैलेस के लिए नगण्य हैं। सम्राट किंटियन के बेटे को खुश करने के लिए कुछ ऐसा है जिसे वह कभी सपने देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये बात उनके लिए बेकार है, लेकिन उन्हें भरने के लिए पर्याप्त है। लिन फॉन्ग ने लॉन्ग एओ के शब्दों को सुना, उसकी आंखें जलती हुई। फिर मैं इसे चूसूंगा। चूंकि आप इसे लापरवाही से धूम्रपान करते हैं, इसलिए मैं विनम्र नहीं होगा। ये देखने का एक अच्छा अवसर है कि ड्रैगन पैलेस में सभी आध्यात्मिक पत्थरों को अवशोषित करने के बाद मैं किस स्तर तक पहुंच सकता हूँ। वह आकाश में खड़ा था, उसकी आंखें ड्रैगन क्षेत्र के सभी स्थानों पर झाड़ू लगाती थीं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अगला पल, एक विशाल बवंडर अचानक आकाश में लुढ़क गया। बिजली और गड़गड़ाहट थी और मूल रूप से उज्ज्वल आकाश अचानक अंधेरे में गिर गया। हजारों मील की त्रिज्या के भीतर अंतहीन आध्यात्मिक ऊर्जा लिन फॉन्ग की ओर बढ़ी। ये आध्यात्मिक ऊर्जाएं लिन फॉन्ग के शरीर में भाग गईं। यह ऐसा था जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ एक विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा गठन उसके चारों ओर बना था। फ्यू कूल, लिन फॉन्ग की आंखें जलती हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का ये समय अपनी खेती में बहुत सुधार करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मुझे लगता है कि यह तब और भी अधिक आरामदायक है जब मेरे पास पहले सिस्टम था। चारों ओर से आध्यात्मिक ऊर्जा अभी भी बह रही है। गुंजाइश का विस्तार करें। लिन फॉन्ग की आंखें फिर से टकराती थीं और फिर पूरे ड्रैगन डोमेन के सभी आत्मा पत्थर आकाश में उड़ गए और सभी आध्यात्मिक ऊर्जा चारों ओर से उसके शरीर में भाग गई। एक पल के लिए ड्रैगन डोमेन का पूरा आकाश एक बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा कवर किया गया था, जैसे कि एक फेयरलैंड। जल्द ही उसके शरीर पर आभा बढ़ने लगी और उसकी खेती तेजी से बढ़ने लगी। गोल्डन अमर का दूसरा स्तर, गोल्डन अमर का 5वां स्तर, डालुओ जिंक्सिंग, डालुओ गोल्ड का 5वां स्तर। लिन फॉन्ग ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और तुरंत अपने दिमाग को शांत कर दिया और अपने दायरे को समेकित करने पर ध्यान केंद्रित किया। चीजें पहले की तुलना में अब अलग हैं। अपनी खेती में सुधार करते समय आप विचलित नहीं हो सकते, अन्यथा गलतियां अपरिहार्य हैं। लॉन्ग एओ, जो खड़े थे, ने भी सही समय पर एक दूरी पर कदम रखा और फिर उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। ड्रैगन पैलेस के अंदर बड़ों और शिष्यों का एक समूह भी जांच के लिए निकला। जब उन्होंने आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा गठित विशाल बवंडर को देखा तो वे सभी स्तब्ध थे। क्या यह मास्टर लिन फैंग की खेती का तरीका है? ये बस अविश्वसनीय है। हाँ, हालांकि हम ड्रैगन अभ्यास करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने पर भरोसा नहीं करते हैं। मैंने जो चिकित्सकों को देखा है, उनमें से कोई भी एक सांस में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता है। हे भगवान, मुझे लगता है कि पूरे ड्रैगन क्षेत्र में सभी आध्यात्मिक पत्थरों को मास्टर लिन फॉन्ग द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। उसका क्यों ही सागर कितना बड़ा है। हालांकि मास्टर लिन फैंग फिर से एक सुनहरा अमर क्यों बन गया? मुझे याद है कि वह आसानी से अमर सम्राट के ऊपर सबसे मजबूत लोगों को भी मार सकता है। आप क्या जानते हैं, यह मूल राज्य में लौटने की विधि है।
मास्टर लिन फैंग केवल एक सुनहरे अमर की तरह दिखता है, लेकिन वह वास्तव में जिस शक्ति को उजागर कर सकता है वह निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं है जिसके साथ हम संघर्ष कर सकते हैं। हाँ, अगर एक साधारण व्यक्ति ने इतने सारे आत्मा पत्थरों को अवशोषित कर लिया तो वह बहुत पहले एक अमर सम्राट बन गया होगा, है ना? कार्यक्रम स्थल में हर कोई चकित था। आकाश में लॉन्ग एओ भी भयभीत था। केवल वह खुद जानता था कि ड्रैगन क्षेत्र में कितने आत्मा पत्थर थे। संक्षेप में, घर पर आध्यात्मिक खानों की तुलना में अंतर की दुनिया थी। और ऐसा लगता है कि मास्टर लिन फैंग एक सांस में पूरे ड्रैगन डोमेन में सभी आत्मा पत्थरों को अवशोषित करना चाहते हैं। ये क्यूई कितनी बड़ी है? अपने स्वयं के फैसले के अनुसार आध्यात्मिक ऊर्जा की इतनी बड़ी मात्रा में भी एक आधा सम्राट फटने के लिए पर्याप्त होगा यदि वह इसे जबरन अवशोषित कर लेता। क्या आप वास्तव में इसे चूसना समाप्त कर सकते हैं? दूसरा पहलू, ड्रैगन पैलेस के बाहर मोमीर और तीनों बुजुर्गों ने भी अविश्वास में देखा। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप लिन फैंग को आकाश में नहीं देखते। डर का एक निशान उनकी आंखों में चमक गया। खेती का ये तरीका इतना भयानक है। मैंने कभी भी खेती की एक विधि नहीं देखी है जो एक सांस में एक पूरे क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती है। ऐसा लगता है कि महान सम्राट के बेटे की खेती आम लोगों की तुलना में नहीं है। इस बारे में सोचो, वे सभी मोमीर को देखते थे जो एक तरफ एक गुदगुदी में थे। यदि ऐसा है, अगर हम संत को लिन फॉन्ग का अनुसरण करने देते हैं तो क्या हमारा दानव कबीला अपने चरम पर लौटेगा? महान सम्राट के बेटे, ऊपरी दायरे में कई अमर सम्राट हैं, लेकिन केवल एक जिसे महान सम्राट कहा जा सकता है वह सम्राट किंगटियन है। यह एक तथ्य है कि अमर सम्राट को भी स्वीकार करना होगा। यहाँ तक कि जब अमर सम्राट किंगटियन को देखता है तो उसे सम्राट को सम्मानपूर्वक बुलाना पड़ता है। आखिरकार अमर सम्राटों के बीच एक बड़ा अंतर है। अब जब सम्राट के बेटे के साथ दोस्त बनाने का ऐसा अवसर उनके सामने है तो किसे लुभाया नहीं जाएगा? और बस अब ऐसा लग रहा था जैसे मास्टर लिन फैंग हमारे साथ दोस्ती करना चाहते थे। या आप मिनिया के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, माया इतना स्मार्ट और प्यारा है, ऊपरी क्षेत्र में कोई विचार नहीं होगा। दूसरों को फायदा होने देने के बजाय उसे इस मास्टर लिन फैंग का पालन क्यों नहीं करने दें? कई लोगों ने एक दूसरे को देखा और समझा कि एक दूसरे की नजर में क्या था। एहम मेयर की आप चाहते हैं कि मैं उसका अनुसरण करूं, है ना? मोमीर ने अचानक अपना सिर घुमाया और एक मुस्कान के साथ पूछा। एहम, मेरा यही मतलब है। मुझे लगता है कि श्री लिन फॉन्ग असाधारण, सुंदर और शक्तिशाली हैं, और संक्षेप में उसके साथ दोस्ती करने में कोई नुकसान नहीं है ना? और यहाँ तक कि हालांकि आपने उसे पहले इतनी परेशानी का कारण बना, उसने आपको दंडित नहीं किया। ये दर्शाता है कि उसका दिल बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। तीनों बुजुर्गों की सलाह सुनने के बाद मोमीर ने उसके होठों को थोड़ा सा पछा दिया। हे, मुझे पता था कि आप सभी ने साधारण समय पर मेरी बात सुनी, लेकिन जब महत्वपूर्ण क्षण आया तो आप तुरंत दुश्मन से बच गए। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है और आप मुझे वहां भेजना चाहते हैं। उसने कहा, मौक तरीके से आहें भरते हुए। इससे तीनों बुजुर्गों को शर्म आ रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यह अब सबसे अच्छा विकल्प लगता है। यहाँ तक कि अगर हम युवा मास्टर लिन फैंग के साथ बातचीत नहीं करते हैं तो हमें कभी भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा पूरा दानव कबीला खतरे में होगा। और इस समय मोमीर ने फिर से बात की, लेकिन आपने जो कहा उसमें कुछ सच्चाई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ और मजेदार पाया गया है। वह अचानक हंसा, उसके दो छोटे नुकीले थोड़ा दिखाते थे और ऐसा लगता था कि उसे फिर से कुछ बुरा विचार था। बस रुको लिन फॉन्ग, ये संत आपको मुझे चाहने से रोकने में असमर्थ बना देगा और फिर मैं आपको क्रूरता से छोड़ दूंगा। अध्याय 239। ये सेंट लेडी आपको मुझे चाहने से रोकने में असमर्थ बना देगी। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 240। निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश है। ड्रैगन पैलेस के ऊपर लिन फैंग धीरे धीरे रुक गया। ऐसा नहीं है कि वह रुकना चाहता था, लेकिन इस समय पूरे ड्रैगन डोमेन के सभी आत्मा पत्थर उसके द्वारा पूरी तरह से भस्म हो गए थे। पुकारना। उन्होंने धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा की एक सांस ली। यहाँ तक कि अगर ड्रैगन क्षेत्र में सभी आत्मा पत्थरों को एक साथ जोड़ा गया था तो वे केवल उसे डालुओ जिंक्सियन के दायरे में आगे बढ़ने की अनुमति दे सकते थे। ऐसा लगता है कि जिंक्सु अमर शरीर फिर से विकसित हुआ है। आवश्यक आत्मा पत्थरों की संख्या बढ़ रही है। अब उन्हें अपग्रेड करने के लिए आवश्यक आत्मा पत्थरों की संख्या अब नहीं गिना जा सकता है और वह केवल एक समय में उन्हें एक आत्मा अयस्क की गणना कर सकता है। ड्रैगन डोमेन इतना विशाल है कि हजारों आध्यात्मिक खदानें हैं और प्रत्येक आध्यात्मिक खदान ही परिवार में आध्यात्मिक खानों की संख्या से कम नहीं है। हालांकि इतने सारे आध्यात्मिक खदानें केवल एक प्रमुख दायरे से अपनी ताकत में सुधार कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में, जब वह डेलुओ जिंक्सियन पहुंचा तो वह जिस आत्मा के पत्थरों का सेवन करता था वह जब वह जिंक्सियन तक पहुंचा था। ये संख्या केवल भयानक है। हालांकि सौभाग्य से मेरे निश्चित खंडहरों ने अमर शरीर को पहली परत के झोंपड़ियों को तोड़ दिया है और भी मजबूत ताकत लगा सकते हैं। लिन फैंग की आंखें थोड़ी चमकती थीं और उन्होंने अपने शरीर में आध्यात्मिक शक्ति को थोड़ा सा प्रसारित किया और एक मोटी तुलना की। वर्तमान परिस्थितियों में भले ही वह केवल अपनी ताकत का उपयोग करता है, यह एक नए प्रचारित अमर सम्राट को हराने के लिए पर्याप्त है। और अगर ब्रह्मांड की शक्ति जोड़ी जाती है तो ताओवादी पूर्वज भी लड़ सकते हैं। हालांकि अब सबसे जरूरी काम अमर सम्राट के माध्यम से तोड़ना और ऊपरी दायरे को छोड़ना है। मुख्य बात यह है कि आप अपने दायरे में सुधार करें। ऐसा लगता है कि हमें जल्द से जल्द जोंगजो जाना चाहिए। नीचे उड़ान भरें और ड्रैगन पैलेस के नीचे फिर से लौटें। श्रीलिन बहुत युवा हैं, लेकिन उनकी खेती इतनी अथाह है। लॉन्ग एओ प्रतिक्रिया करने वाले पहले व्यक्ति थे और वह प्रशंसा से भर गए थे। महान सम्राट का बेटा वास्तव में असाधारण है, एक साधारण व्यक्ति नहीं। इस तरह की ताकत और प्रतिभा के साथ वह पहले से ही एक काप बन गया है जिसने ड्रैगन गेट को पार कर लिया है। ये केवल एक पल में एक ड्रैगन में बदलने और एक भगवान बनने के लिए ले जाएगा। उन्हें याद आया कि युवा मास्टर द्वारा अपहरण कर लिया गया उनकी बेटी अब ऊपरी क्षेत्र में अभ्यास कर रही थी। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने दिल में एक अच्छी पकड़ क्या है। यहाँ तक कि उसने अपने बेटों को कुछ पछतावा के साथ देखा, ये सोचकर कि उसकी बेटियां अधिक क्यों नहीं थीं। अफसोस की बात है, महान बुजुर्ग ने अपने ड्रैगन लॉर्ड के चेहरे पर खुशहाल पछतावा अभिव्यक्ति को देखा और तुरंत समझ गया कि वह क्या सोच रहा था। उसी समय एक विचार उसके दिमाग में आया।
उसने भीड़ में अपनी पोती को देखा। मेरी पोती अब सही उम्र की है ना? क्या आप चाहते हैं? उसकी आंखें प्रत्याशा के संकेत के साथ चली गईं। वह तुरंत अपनी पोती के पास आया और एक दयालु चेहरे के साथ पूछा, नियानियन, आप मास्टर लिन फॉर्म के बारे में क्या सोचते हैं? नियानन्यान थोड़ा उलझन में था, लेकिन जल्द ही कुछ के बारे में सोचा, जल्दी से सिर हिलाया और फिर उसके सिर को शर्मिंदा कर दिया। दूसरा पहलू, जब दूसरे बुजुर्गों ने देखा कि महान बुजुर्ग ने क्या किया, तो उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में शाप दिया। ये पुराना लोमड़ी, वह फिर से मुझसे एक कदम आगे था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। एक पोती के बिना मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आश्चर्य है कि क्या अब जीवित रहने में बहुत देर हो चुकी है। बस इस क्षण में भाई लिन फॉर्म टिल्डा आकाश से एक नर्म और कोमल आवाज आई। तब एक खूबसूरत आकृति को लिन फॉर्म की बाहों की ओर उल्टे हुए देखा गया था। जब वे ध्वनि सुनते थे तो सभी ने देखा और तुरंत अपने शरीर पर गोज़बम्प्स मिल गए। उसके सिर पर एक छोटा सा सींग, उसके पीछे एक छोटी सी पूंछ, एक खूबसूरत आकृति और एक प्यारा और आकर्षक चेहरा है। आकाश में उड़ने वाला एक डेमन कबीले से थोड़ा चुड़ैल मोमीर था। जो लोग स्थिति को नहीं समझते थे वे एक के बाद एक पीछे हट गए, इस शैतान को भड़काने नहीं करना चाहते थे। ये देखकर लिन फेंग ने भी आधा कदम पीछे ले लिया। तब लिन टिल्डा बकवास बूम मोमीर अपने निशाने पर चूक गए और जमीन पर गिर गए। अरे तुम क्या कर रहे हो टिल्डा? मोमीर ने अपने लाल घुटनों को गिरने से रगड़ दिया और धीरे से बात की। भाई लिन फॉन्ग, क्या आप गंभीर थे जब आपने उस आधे कदम को वापस ले लिया था? उसके घुटने को देखो, ये टूट गया है। मैं अब और नहीं चल सकता। भाई लिन फॉन्ग, मुझे गले लगाओ। जैसा कि उसने कहा, मोमीर ने अपनी बाहें खोली, उसका चेहरा निर्दोषता और अज्ञान से भरा हुआ। द लिटिल विच के शब्दों को सुनने के बाद ड्रैगन कबीले के सभी सदस्यों ने एक बार फिर घृणा में एक बड़ा कदम उठाया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब छोटी चुड़ैल आपको अपनी दयालुता दिखाती है तो उसे कुछ बुरा करने की योजना बनानी चाहिए, और अगर वह आपके बारे में सोच रही है और एक खराब बवा की तरह काम कर रही है तो ये बहुत संभावना है कि वह आपको मारना चाहती है, और अब वह एक खराब बच्चे की तरह काम कर रहा है और आपको गले लगा रहा है। इसलिए ये बहुत संभावना है कि वह आपके पूरे कबीले को मिटा देना चाहता है। निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश है। सभी ने ऐसा सोचा, लिन फॉर्म ने भी ऐसा सोचा। वह आगे नहीं बढ़ा लेकिन सीधे पूछा, अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो बस ये कहें। ये देखकर मोमीर केवल पाउट कर सकते थे और अपने दम पर उठ सकते थे। मैं आपके अनुरोध पर सहमत हो गया हूँ। हम कब शुरू करते हैं? मुझे ये स्पष्ट करने दें, यह मेरी पहली बार है, इसलिए कृपया कोमल रहें। वह भीड़ में महान बुजुर्ग पोती पर नजर रखी और एक मुस्कान के साथ कहा, और आपका अत्यधिक अनुरोध, अगर यह भाई लिन फॉर्म है तो यह असंभव नहीं है। एक वाक्य, इसने पूरे दर्शकों को हॉन्फ दिया। हिस करना, क्या करना है? क्या पहली बार? हल्का क्या है? अत्यधिक मांग क्या है? मैं कैसे नहीं समझता? क्या आप इसे विस्तार से समझा सकते हैं? अचानक कई लोगों ने लिन फॉर्म को देखा, मुस्कुराते हुए कि वे अनुमान लगा रहे थे और कल्पना करते रहे। हालांकि द लिटिल विच ऊपरी दुनिया में एक संकट मोचक है और हमेशा परेशानी पैदा कर रहा है और कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन अगर हम केवल उसकी उपस्थिति के बारे में बात करते हैं तो वह अभी भी लड़ने में बहुत सक्षम है और अभी भी ऊपरी दुनिया में कई लोगों की नजर में देवी है। ये भी कहा जा सकता है कि ऊपरी दायरे में ज़ुएन पैलेस के संत युवती के अलावा किसी और के पास एक ऐसी सुंदरता नहीं है जो छोटी चुड़ैल को पार कर सकती है। अगर वह इतनी परेशानी नहीं थी और बस अधिक जीवंत और शरारती थी तो कई लोगों के दिलों में वह ज़ुएहान पैलेस के सेंट युवती से बेहतर होगी। और अब जबकि छोटी चुड़ैल बहुत सक्रिय है तो मास्टर लिन फेंग की ताकत और स्थिति के साथ मिलकर सब कुछ अभी भी अनिश्चित है। यहाँ तक कि कई लोग अपने दिलों में प्रार्थना कर रहे थे, मास्टर लिन, आपको इस छोटी चुड़ैल को स्वीकार करना चाहिए ताकि मैं ऊपरी दुनिया में अनगिनत आपदाओं से बच सकूं। लिन फॉर्म ने शर्मीले मोमीर को देखा, फिर उत्साहित ड्रैगन के सदस्यों को देखा। उन्होंने अपने दिल में आह भरी और अंत में समझा कि मोमीर को द लिटिल विच क्यों कहा गया था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। जैसे ही आवाज गिर गई, मोमीर ने भारी सिर हिलाया, फिर अपना सिर उठाया और शर्मीली और तड़प से जवाब दिया, हाँ खेलो, हालांकि मेरे भाई चाहते हैं। लिन फॉर्म, अध्याय 240 निश्चित रूप से एक बड़ी साजिश है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।